अध्याय 41। बिक्री जैसे ही फ्यूजन कप खत्म हुआ, वेस और चार्लोट मैदान के किनारे खड़े हो गए। दूसरे स्थान के विजेताओं के रूप में उनकी ऊंची स्थिति के बावजूद शायद ही किसी ने दोनों पर ध्यान दिया। शाम का चरमोत्कर्ष शुरू होने वाला था, क्योंकि दो सबसे प्रतिभाशाली नए मेक पायलट मुख्य मैदान में चढ़ गए। ब्राइट रिपब्लिक में सबसे बड़ा प्रदर्शन व्यावहारिक रूप से इस बात से प्रभावित हुआ कि फ्यूजन कप अंत में एक साइड इवेंट था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जीत कितनी प्रभावशाली है, वे मुख्य टूर्नामेंट के फाइनलिस्टों पर केवल 1% ध्यान पाने की उम्मीद कर सकते हैं। चूंकि वे इस कभी भी में एक पायलट नहीं था, इसलिए वह व्यक्तिगत प्रसिद्धि पाने के प्रति उदासीन था। वह अपने व्यवसाय की प्रतिष्ठा को अधिक टिकाऊ तरीके से बनाना चाहता है। मुझे कुछ व्यवसाय करना है। ओह, चार्लोट ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या आप मेरी मदद कर रहे हैं? मैं तुम्हें एक ऐसी प्यारी जगह पर ले जाने की योजना बना रहा था जो शहर में सबसे अच्छी अतिरिक्त पसलियां बनाती है। मैं एक तरह से समय की कमी में हूँ। मैंने एक स्वतंत्र में डिजाइन स्टूडियो शुरू किया है और परिणाम स्वरूप मैं व्यावहारिक रूप से कर्ज में डूब गया हूँ। मैं दर्शकों तक पहुँचने और अपने उत्पाद के लिए बाजार ढूंढने की उम्मीद कर रहा था। ओह, अच्छा ऐसा है। मैंने सुना है कि आप बेवकूफ लोग बड़ी कंपनियों में अपना करियर बनाना पसंद करते हैं। अपने दम पर शुरुआत करना आपके लिए बहुत बहादुरी की बात है। हम सभी के सपने अलग अलग होते हैं। वेस उदास होकर मुस्कुराया। मैं जानता हूं कि यह एक कठिन रास्ता है, लेकिन मुझे इस पर कदम रखने का अफसोस नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं किसी दिन शीर्ष पर पहुंच सकता हूं। बहुत खूब। यह सचमुच प्रभावशाली है। वैसे भी मैं आपका और ध्यान नहीं भटकाऊंगा। आइए आपके जाने से पहले कुछ संपर्कों का आदान प्रदान करें। एक दूसरे को अपनी संपर्क सूची में जोड़ने के बाद वे अलग हो गए। चार्लोट अपने साथी पायलटों के पास गई जिन्होंने उन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। दूसरी ओर वेस ने परिवारों और अन्य नियमित लोगों के बीच से अपना रास्ता बनाया और प्रथम श्रेणी के टिकट धारकों के लिए आरक्षित दर्शक क्षेत्र की ओर बढ़ गया, जो आसपास के बच्चों को चिल्लाए बिना प्रदर्शनी का आनंद लेना चाहते थे। सुरक्षा ने उसे बिना किसी उपद्रव के अंदर जाने दिया। भागीदार होने का एक लाभ। वेस एक अदृश्य स्क्रीन के पास से गुजरा जिससे नीचे की भीड़ का अधिकांश शोर कम हो गया। मंद बिजली, शानदार असबाब और प्रचुर मात्रा में निजी देखने के कमरे ने प्रथम श्रेणी क्षेत्र को विशिष्टता का एहसास कराया। जिन लोगों के पास इस क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता थी, उनमें वर्ग या मार्शल शक्ति का भाव था। सार्वजनिक क्षेत्रों में मौजूद सभी लोग घनिष्ठ विचारधारा वाले सहयोगियों के छोटे समूहों में एकत्रित हो गए क्योंकि उन्होंने केंद्रीय क्षेत्र में होने वाले तमाशे पर ध्यान दिया। वेस ने एक गहरी सांस ली और सुनिश्चित किया कि उसने अभी अभी जो रजत पदक जीता है वे उसकी छाती पर दिखाई दे। फिर एक सुखद मुस्कान के साथ वे लोगों के निकटतम समूह के पास गया, जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे दूसरों को पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे। उद्योगपतियों की तरह दिखने वाली तिकड़ी और कुछ मध्य रैंकिंग में कोर अधिकारियों ने अपना ध्यान वेस पर केंद्रित करने के लिए तनावपूर्ण और धीमी गति वाले द्वंद्व से अपनी आंखें हटा लीं। आह, आप उस पार्श्व प्रतियोगिता के दूसरे स्थान के विजेता हैं, है न? क्या आप लार्किंसन से संबंधित हैं? वेस ने अधिकारी की ओर विनम्रता से सिर हिलाया। मेरे पिता कई वर्षों से सीमा पर गश्त पर हैं, हालांकि हाल ही में वे लापता हो गए। वेस सहित सभी ने विनम्रतापूर्वक शौक व्यक्त किया कि एक शर्म की बात है। जो लोग एलियंस के खिलाफ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, वे हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोच्च कर्तव्य निभा रहे हैं। मुझे अब भी उम्मीद है कि वह जीवित रहेगा। वेस ने कंधे उचकाए, लेकिन फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया।
वे इस विषय पर आगे नहीं बढ़ना चाहता था। किसी भी स्थिति में मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं अपने स्टार्टअप व्यवसाय के लिए हाल ही में विकसित किए गए एक नए मेक वेरिएंट में आपकी रुचि लूंगा। एक व्यापारी विनम्रता से हंसा। वस्तुतः मैं वही काम करने के लिए यहाँ हूँ। मैं जैक्सन एंड पार्टनर्स का प्रतिनिधि हूँ। हम मेककोर के स्काउट फ्लायर्स के सबसे पुराने 400 यूनिट बेड़े के संभावित नवीनीकरण पर चर्चा कर रहे थे। खैर, वह अजीब था। वेस को विनम्रतापूर्वक विदा करने से पहले उन्होंने थोड़ा और आदान प्रदान किया, जैसे कि वह एक बच्चा था जो गंभीर व्यवसाय करने वाले वयस्कों में हस्तक्षेप कर रहा था। उसने तुरंत सफलता की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसकी पहली अस्वीकृति का उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी उसे लगा कि उसके आसपास के लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। उनकी युवावस्था और ट्रैक रिकॉर्ड की कमी ने जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक उन्हें नुकसान पहुंचाया। हम अपने उपकरण केवल स्थापित आपूर्तिकर्ताओं से ही प्राप्त करते हैं। हमने अपने दीर्घकालिक साझेदारों के साथ निश्चित सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि वे हमारी यांत्रिक आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम सहायता प्रदान कर सकें। मुझे स्वीकार करना होगा, लास्ट जेन में के लिए आपका मार्क एंटनी संस्करण मध्य ऊपरी स्तर से संबंधित है। फिर भी मेरा दल केवल करंट जेन मॉडल चलाता है। आप देखिए, हमें बाजार में उपलब्ध नवीनतम खिलौनों पर हाथ रखना पसंद है। आपका मार्क एंटनी अप्रचलित होने से पहले अधिकतम 1 या 2 दशक तक ही अच्छा रहेगा। मैं केवल क्लासिक्स और केवल उनके सबसे मौलिक रूप में ही संग्रहित करता हूँ। मुझे वेरिएंट से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बेस मॉडल सबसे अच्छे हैं। जैसे जैसे बेस लोगों के अलग अलग समूहों से संपर्क करता गया, यह संदेह और भी मजबूत होता गया। कभी कभी उन्हें अस्वीकार किए जाने से पहले अपने उत्पाद को पेश करने का मौका मिलता था, लेकिन अधिकांश समय उन्होंने उनकी बात सुनने की रहमत नहीं उठाई। शायद इनमें से अधिकांश लोग वास्तव में एक नई मशीन खरीदने में असमर्थ या अनधिकृत थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए यह उनकी डिलीवरी करने की क्षमता में आत्मविश्वास की कमी थी। फिर भी वे कुछ बार करीब आया। कुछ सेवानिवृत्त मेक पायलटों या अनुभवी भाड़े के सैनिकों ने उनके मेक को ऑर्डर करने में कुछ रुचि व्यक्त की। केवल कुछ चीजों ने ही उन्हें रोके रखा। हमारे भाड़े के सैनिक अधिकतर विस्तारित गश्त पर निकलते हैं। हालांकि आपके वेरिएंट का अल्पकालिक युद्ध प्रदर्शन प्रभावशाली है, लेकिन अगर यह हमारे सप्ताह भर के गश्ती मार्गों पर चलने में विफल रहता है तो हम इसे नहीं ले सकते। हमें वास्तव में हमारे मेक लाइनअप में अंतर को पाटने की आवश्यकता है, और यदि आपने हमें मूल सीजर ऑगस्टस की पेशकश की तो मैं लुभाऊंगा। वैसे भी, जबकि आपका संस्करण किफायती है, यहाँ तक कि आपके 2 मेज भी एक अच्छी तरह से बख्तरबंद मेक की भूमिका को पूरा नहीं कर सकते हैं। आपके मेक का आक्रामक लाइनअप थोड़ा बिखरा हुआ है। इसमें सीजर ऑगस्टस की अधिकांश कमियां विरासत में मिली हैं, लेकिन यह बेस मॉडल के उत्कृष्ट कवच के बिना आता है। मैं एक ऐसी विशेष मशीन खरीदना पसंद करूंगा जो एक ही काम को पूरी तरह से करती है, बजाय उस मशीन के जो हर क्षेत्र को कवर करने का दावा करती है लेकिन उनमें से अधिकांश विफल हो जाती है। उन्होंने देखा कि कार्लोस अपनी भविष्यवाणी से संतुष्ट नहीं थे कि धनी संग्राहकों द्वारा उनकी वस्तुएं खरीदने की अधिक संभावना है। ये संग्राहक अपने उपकरणों के चुनाव में अत्यधिक समझदार थे। उन्होंने सस्ते वेरिएंट का तिरस्कार किया। इसके बजाय वे पुराने बेस मॉडल या असाधारण सामग्रियों से बने अत्यधिक विशिष्ट वेरिएंट का पीछा करने की अधिक संभावना रखते थे। धनवान भाड़े के सैनिकों ने उनके उत्पाद में अब तक सबसे अधिक रुचि व्यक्त की। वे एक कार्यात्मक मशीन खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने मार्क एंटनी के कमजोर बिंदुओं पर छेद कर दिया। अनुकूल मूल्य निर्धारण के बावजूद नुकसान लाभ से अधिक था।
आधिकारिक ऑगस्टस के 65 मिलियन क्रेडिट मूल्य टैग की तुलना में वेस ने विनम्रतापूर्वक अपने उत्पाद के लिए जो 24 मिलियन क्रेडिट मांगा था वह एक चोरी थी। फिर भी हर कोई उस सौदेबाजी बिन मूल्य बिंदु को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक तेजतर्रार भाड़े का सैनिक, जिसने एक वैध भाड़े के सैनिक की तुलना में समुद्री डाकू की तरह अधिक व्यवहार किया, जब उसने कीमत बताई तो वेस के चेहरे पर हंसी आ गई। 24 करोड़, 24 करोड़। इतनी रकम वापस पाने के लिए मुझे 5 साल से अधिक मेहनत करनी होगी। मुझे छुट्टी देने के बारे में क्या ख्याल है? मान लीजिए हम 12 मिलियन। वेस अब तक अजीब स्थितियों से प्रतिरक्षित था। जब ब्रह्मांड खत्म हो रहा था तब भी वह अपनी मुस्कान बरकरार रख सका। 12 मिलियन क्रेडिट के अग्रिम भुगतान के लिए मैं आधे महीने के भीतर आपको मैक का उत्पादन और वितरण कर सकता हूं। एमटीए द्वारा मेरी मशीन को प्रमाणित करने के बाद आप बाकी आधे का भुगतान कर सकते हैं। यह देखकर कि वेस मोल भाव करने को तैयार नहीं था, उपद्रवी भाड़े का व्यक्ति दूर चला गया। जी नहीं, धन्यवाद। मेरे पास नकदी की बहुत कमी है। भले ही फाइनल मैच उत्साहपूर्ण अंतिम कार्य के साथ समाप्त हुआ, फिर भी वेस ने एक भी बिक्री हासिल नहीं की। वह थोड़ा घबराने लगा था। यह शाम उसके पास अमीरों और ताकतवरों से संपर्क करने का सबसे अच्छा और एकमात्र अवसर था। इस अनौपचारिक छुट्टी के समाप्त होने के बाद उनमें से अधिकांश अपने कार्यालयों या कार्यालयों में वापस चले जाएंगे। तब तक उसे अपनी मशीन के लिए कोई खरीदार कहाँ मिल सकता था? क्या उसे एमटीए के आंतरिक बाजार पर एक विज्ञापन पोस्ट करना चाहिए और अपनी उंगलियां पार करनी चाहिए? सैकड़ों हजारों वैकल्पिक लोगों में से किसी ने उसका प्रस्ताव उठाया। वह थोड़ा निराश होने लगा। वह इतना हताश था कि अगर इससे उसकी संभावना बढ़ जाती तो वह अपने घुटनों पर बैठ जाता और भीख मांगता। जितना अधिक उन्होंने अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत की, उतना ही अधिक उन्हें एहसास हुआ कि मशीनी बाजार जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक विचित्र है। एमटीए ने जिस जीवंत बाजार का चित्रण किया वह जमीनी स्थिति पर लागू नहीं होता। एमटीए के बाजार समुदायों में अधिकतर संपूर्ण स्टार सेक्टर शामिल है। ब्राइट रिपब्लिक जैसा एक भी तीसरे दर्जे का राज्य बहुत सारे उत्पादकों का समर्थन नहीं कर सका। वेस को एहसास हुआ कि क्लाउडी कर्टेन में अपना मेक बुटीक स्थापित करके उसने अनजाने में खुद को अपने ग्राहकों से अलग कर लिया है। शांत वातावरण, प्रतिस्पर्धियों की कमी और अनुकूल कर वेस आने वाले हफ्तों में किसी भी प्रकार का राजस्व अर्जित करने में असमर्थ रहा तो इसका कोई मतलब नहीं है। उसके पास बहुत सारी चीजों की कमी थी। हालांकि उनका लार्किंसन परिवार से एक कमजोर संबंध था, फिर भी वे उनके व्यवसाय को सब्सिडी देने के लिए किसी हद तक आगे नहीं बढ़े और न ही उनकी पहली मशीन खरीदी। हालांकि उन्होंने वर्षों में बड़ी मात्रा में क्रेडिट बचाए, लेकिन उनमें से अधिकांश आपात स्थिति के लिए आरक्षित थे। एक असफल व्यवसाय को बचाने के लिए उनका उपयोग करना परिवार के सामूहिक हित में नहीं था। किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव के समर्थन के बिना वे समुद्र के बीच में फंसी नाव की तरह था। हर दिशा में पानी का एक सुनसान विस्तार ही उसे घेरे हुए था। थोड़ी राहत पाने के लिए उसे कोई द्वीप कहाँ मिल सकता था? नमस्कार वेस। वाह! अचानक अभिवादन से वेस लगभग उछल पड़ा। वह उस परीक्षण पायलट को देखने के लिए मुड़ा जिसने योग्यता के दौरान उसकी मशीन का संचालन किया था। हंस, मुझे तुम्हें यहाँ देखने की आशा नहीं थी। मैं भी एक सक्रिय सैनिक हूँ। एक बार जब मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया तो मैंने सोचा कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा और फाइनल में पहुंच जाऊंगा। यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं बहुत देर से आया। वैसे भी तुम्हें किस बात ने इतना नीचे गिरा दिया?
वेस ने अपनी परिस्थितियों के बारे में बताया और फिर अपने नए डिजाइन को आगे बढ़ाने में अपनी कठिनाइयों के बारे में विस्तार से बताया। मुझे आश्चर्य नहीं है कि आपके प्रस्ताव पर कभी किसी ने विचार नहीं किया। आपके द्वारा पहले ही बताए गए नुकसानों के अलावा किसी के भी ऑर्डर स्वीकार करने की हिम्मत न करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण आपके डिजाइन की अपेक्षित प्रकृति है। हमारे जैसे पायलट हमें एमटीए द्वारा निर्मित स्पेक शीट पर भरोसा नहीं करते हैं। यह पहले भी कई बार गलत हो चुका है और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक वे अपने गधों को यांत्रिकी प्रबंधन में अपने एकाधिकार से बाहर नहीं निकाल लेते। जैसा कि मैं कह रहा था कि हम पायलट अमूर्त संख्याओं के समूह के बजाय क्षेत्र में वास्तविक प्रदर्शन को देखना पसंद करते हैं जिनमें हेरा फेरी की गई हो सकती है। संख्याएं बिल्कुल विश्वसनीय हैं। मैंने आयरन स्पिरिट में अपने मार्क एंटनी के आभासी संस्करण बेचने में थोड़ी सफलता हासिल की है। अब तक एक भी ग्राहक अपने मैक के आधिकारिक प्रदर्शन से किसी विचलन के बारे में शिकायत करने के लिए वापस नहीं आया। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इन वर्चुअल गेम्स को सामने न लाएं। हंस ने दृढ़तापूर्वक सलाह दी। हमारे स्तर पर कोई भी आयरन स्पिरिट को गंभीरता से नहीं लेता है। वास्तविक पायलटिंग से अशुद्धि और विचलन खेल के उच्च रैंक पर अधिक स्पष्ट है। दो अलग अलग वातावरणों में समायोजित होने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, इसलिए अधिकांश पुराने में एक पायलट आयरन स्पिरिट में सक्रिय उपस्थिति बनाए रखने की जहमत नहीं उठाते हैं। तो फिर आपका क्या? आपने गॉन्टलेट के माध्यम से मेरे ड्रेक को चलाने में बहुत अच्छा काम किया। क्या आप खरीदारी में रुचि रखते हैं? परीक्षण पायलट ने अपना सिर हिला दिया। मैं निजी मशीन खरीदने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं करता हूं, और चूंकि मैं एक नौकरी के रूप में नए डिजाइनों का परीक्षण करता हूं, इसलिए जब मैं काम पर होता हूं तो मैं एक निश्चित मशीन का संचालन नहीं करता हूं। वेस को एक और निराशा मिली। यदि हंस जैसे मिलनसार मेक पायलट ने भी उसका मेक खरीदने से इनकार कर दिया, तो अन्य पायलटों को समझाने की उसकी संभावना व्यावहारिक रूप से शून्य थी। मैं शायद किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे आपके डिजाइन पर छलांग लगाने के लिए राजी किया जा सकता है। हंस ने उस युवक में कुचली हुई प्रतिक्रिया देखकर आगे कहा, मैं तुम पर एक उपकार करूंगा और उसे तुमसे मिलवाऊंगा। आप उसके साथ कोई सौदा पूरा कर पाते हैं या नहीं, यह आपके अपने प्रयासों पर निर्भर करेगा। मैं बस एक मौका चाहता हूं। मैं आपके द्वारा प्रदान की गई किसी भी सहायता के लिए आभारी हूं। हंस इत्मीनान से विस्तृत पुरस्कार समारोह पर ध्यान दे रहे दर्शकों की भीड़ के बीच से वेस को ले गए। यंग टाइगर्स प्रदर्शनी विशेष रूप से युवा नायकों को महिमामंडित करने के लिए रिपब्लिक द्वारा आयोजित की गई थी, इसलिए पुरस्कार देने के साथ साथ बहुत धूमधाम भी हुई। एक बार जब वे एक निजी कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, तो हंस ने एक अजीब लय के साथ उस पर दस्तक दी। जैसे ही ताला टूटा, एक बीप की आवाज आई। जैसे ही वे बॉक्स में दाखिल हुए, वेस ने देखा कि कुर्सियों और सोफों पर लगभग किसी ने कब्जा नहीं किया था। केवल सबसे भव्य सीट ही किसी व्यक्ति का समर्थन करती थी। जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था, वह एक बूढ़े भूरे बालों वाले अनुभवी व्यक्ति की तरह लग रहा था, जिसमें उसके दादा जैसा ही भाव झलक रहा था। यहाँ तक कि प्रवेश द्वार से भी वेस को महसूस हो रहा था कि वह व्यक्ति एक औसत अनुभवी व्यक्ति से कहीं अधिक है। कैप्टन रोडेलो, आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा। मैं देख रहा हूं कि आप एक मेहमान लाए हैं। कर्नल, यह फ्यूजन कप के उपविजेता वेस लार्किंसन है। वेस, यह कर्नल एरेस हंटिंगटन है। उस पर सेवानिवृत्त कर्नल ने चुटकी ली। तो उस लड़के ने एक पदक और कुछ भत्ते जीते। अभी मंच पर मौजूद युवा योद्धाओं की तुलना में यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह पायलट नहीं है और मैं उसे आपके क्लब में लाने के लिए यहाँ नहीं हूँ।
मैंने बस यही सोचा था कि चूंकि आपके पास इतना खाली समय है, तो वे जो बेच रहा है उसमें आपकी रुचि हो सकती है। ओह! कर्नल ने वेस को करीब से देखा। वास्तव में इस बार उसे गंभीरता से लिया जा रहा है। तो ऐसा क्या है जो मेरा ध्यान आकर्षित करता है? बेहतर होगा कि यह अच्छा हो। यह जानते हुए कि वह इस रात अब तक मिले सबसे अच्छे अवसर पर पहुंचा है, वेस ने पेशेवर लहजा अपनाया और अपनी मशीन की क्षमताओं के बारे में बताया। हंटिंगटन की अभिव्यक्ति सावधानी पूर्वक तटस्थ रही क्योंकि वेस ने अपने में के सभी अच्छे और कुछ अच्छे बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताया। शायद अपनी कमियों को उजागर करना सबसे अच्छा विचार नहीं था, लेकिन वे किसी तरह पकड़ में आने पर बूढ़े व्यक्ति द्वारा दोषी ठहराए जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। फिर भी कर्नल ने उसे तब तक बोलने दिया जब तक कि वह अंत में नहीं आ गया जहां उसने अपनी कीमत बताई। और इसलिए कुल पैकेज के लिए केवल 24 मिलियन उज्ज्वल क्रेडिट के साथ यह आपका है। आधी कीमत का अग्रिम भुगतान करने के बाद मैं अपनी कार्यशाला में वापस आते ही मशीन पर काम करना शुरू कर दूंगा। मैं इसे 2 सप्ताह के भीतर आपके लिए तैयार कर दूंगा। एरेस ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए खुद से थोड़ा बड़बड़ाया। वेस बता सकता था कि वह डगमगा रहा था, लेकिन वह यह निर्धारित नहीं कर सका कि किस चीज ने बूढ़े व्यक्ति को छलांग लगाने से रोक दिया। क्या यह कवच था? विशिष्टताओं का अभाव? नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने कई मिनटों के विचार के बाद अंततः उत्तर दिया, आप एक सम्मोहक मामला बनाते हैं, लेकिन अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। वेस तबाह हो गया था। वह बिक्री करने के बहुत करीब पहुंच गया। एरेस अपने प्रस्ताव से क्यों मुकर गया? कर्नल ने संवेदनहीनता से उन्हें दूर कर दिया। कैप्टन रोडेलो, यह ध्यान भटकाने वाली अच्छी बात थी, लेकिन किसी अप्रासंगिक व्यक्ति को दोबारा मेरे पास न लाएं। आप दोनों अब किसी और को परेशान कर सकते हैं। मैं तुम्हें बाहर नहीं देखूंगा। अलविदा। अध्याय 42। ब्रोकर हंस शर्मनाक तरीके से वेस को निजी कमरे से दूर ले गया। इसके बारे में खेद। मैंने सोचा कि वह अधिक सम्मानजनक होगा। मुझे पहले भी बहुत अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा है। दोबारा ठुकराए जाने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। हालांकि उन्होंने यह कहा, वेस ने निराशा से आप भरी। अगर मुझे अपनी मशीन के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है तो मैं बेहद मुश्किल स्थिति में हूँ। इससे पहले कि हंस ने कोई और विचार सोचा, वे दोनों एक पल के लिए चुप रहे। ब्रोकर की सेवाएं क्यों नहीं ली जाती? मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है, उसने जवाब दिया। लेकिन मुझे 2 सप्ताह के भीतर बड़ी मात्रा में नकदी की आवश्यकता है। यदि ब्रोकर अपनी कटौती करता है, तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं जल्द ही देय बिलों का भुगतान कर पाऊंगा। ओह आराम करो। मैं एक महिला को जानता हूं जो आपके साथ सौदा कर सकती है। कुछ भी समझौता योग्य है। आपको वास्तव में इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि ब्रोकर अपने ग्राहकों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। हंस के पास एक बात थी। कई छोटे पैमाने के मेक डिजाइनर अक्सर अपनी बिक्री और ग्राहक सहायता का प्रबंधन करने के लिए विशेष दलालों और डीलरों पर भरोसा करते हैं। इन चालाक सेल्सपर्सन ने ग्राहकों और अन्य संपर्कों का एक नेटवर्क बनाने में बहुत प्रयास किया। उन्होंने अपनी सौदेबाजी और बातचीत कौशल को भयानक स्तर तक प्रशिक्षित किया। सच कहें तो प्रत्येक सफल बिक्री के साथ पर्याप्त कटौती के बावजूद वे यांत्रिकी उद्योग का एक अनिवार्य हिस्सा थे। यही कारण है कि वेस ने हंस को उसे केंद्र तक ले जाने की अनुमति दी, जहां अच्छे कपड़े पहने लोगों की एक बड़ी भीड़ ने आज के कार्यक्रम के अपने पसंदीदा पायलटों के बारे में अपनी राय का आदान प्रदान किया। मार्सेला बोलिंगर। आसपास। अरे अरे हंस। एक मोटी काले बालों वाली महिला ने परीक्षण पायलट को गले लगाकर स्वागत किया। काम कैसा है? उतना पुराना।
मैं यहाँ अपने काम के बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आपको एक दिलचस्प व्यक्ति से मिलवाएं जिससे मैं आज मिला। महिला ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और वेस की ओर मूल्यांकनात्मक दृष्टि डाली। आप लार्किंसन में एक डिजाइनर हैं, है ना? मेरे मेरे तुम अब काफी बड़े जवान हो गए हो। प्रसिद्धि आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही है? ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी वर्तमान स्थिति में इसका अधिक उपयोग नहीं है। वेस ने अपना सिर हिलाया। उसने पाया कि वह महिला जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक मिलनसार थी। हंस ने मुझसे कहा कि तुम एक मेक ब्रोकर हो। ऐसा होता है कि मेरे पास एक नया मैक वेरिएंट है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। आह, तो इस बार यह व्यवसाय है। ए मार्सेला की मुस्कान थोड़ी हिंसक हो गई। हंस के कारण मैं आपकी बात सुनूंगा। आइए पहले आपको कहीं शांत जगह ले चलें। जैसे ही वे एक खाली निजी कमरे में दाखिल हुए, मार्सेला एक सोफे पर बैठ गई और उनकी तरफ थपथपाया। बैठो जवान आदमी, चिंता मत करो, मैं काटता नहीं। मार्सेला के इतने करीब बैठने से वेस को असुविधा हुई। उसके मुख्य और औपचारिक बिजनेस सूट के नीचे मार्सेला का गठीला फ्रेम एक सैन्य या भाड़े की पृष्ठभूमि का संकेत देता है। हालांकि वह उसकी मिलनसार मुस्कान से कातिलाना भावों का पता नहीं लगा सका, लेकिन उसे यकीन था कि यह महिला बहुत कुछ कर चुकी है। यांत्रिकी में अपने व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ उसने उसके दाहिने हाथ में कृत्रिम अंग की उपस्थिति को सूंघ लिया। हमें शुरू से करना चाहिए। आप किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, मैं भाग ले रहा हूं और आपको मेरी सेवाओं की आवश्यकता क्यों है? वेस ने उसे वही कहानी सुनाई जो उसने कर्नल एरेस को बताई थी। चूंकि वह किसी ब्रोकर से ज्यादा देर तक बातें छिपा नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने कर्ज और ब्याज भुगतान की स्थिति का भी जिक्र किया। हालांकि इस तरह की संवेदनशील जानकारी देने से उन्हें किसी भी समझौते पर बातचीत करने की बहुत अधिक शक्ति मिलती है। इससे शुरुआत में गलतफहमियां होने से बच जाती हैं। वेस लाभ का कुछ प्रतिशत छोड़ने को तैयार था यदि इसका मतलब विश्वास पर आधारित ठोस संबंध बनाना था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हंस द्वारा अनुशंसित कोई भी ब्रोकर बहुत संदिग्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। मार्सेला ने अपनी मैनीक्योर वाली उंगली को अपनी ठुड्डी पर थपथपाया। मेरे लिए लागत संरचना निर्धारित करें। HRF प्लेटिंग के साथ बख्त कर बंद एक मशीन की अत्यधिक कीमत नहीं होनी चाहिए। यदि मैं मार्क एंटनी को जमीनी स्तर से बनाना चाहता हूँ, तो मुझे 18 मिलियन क्रेडिट मूल्य के संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। HRF की कच्चे माल की लागत लगभग 11 मिलियन है, लेकिन मुझे पहले से ही संसाधनों का भंडार मिल गया है जो एक इकाई को कवच देने के लिए पर्याप्त से अधिक है। मैं शेष राशि खुले बाजार से लगभग 7 मिलियन में खरीद सकता हूँ। यह बहुत बुरा नहीं लगता है, लेकिन आपने अपने करों, लाइसेंसिंग लागतों, अपनी मशीनों के मूल्य ह्रास आदि को छोड़ दिया है। आपकी वास्तविक लागत कम से कम 50% अधिक होनी चाहिए। वेस ने उसकी टिप्पणी पर सहमति दिखाने के लिए सिर हिलाया। अल्पावधि में वे लागतें मेरे लिए प्रासंगिक नहीं हैं। मैं अपने उत्पादन लाइसेंस के लिए कोई अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं करता, और करों तथा अन्य चीजों का ध्यान वर्ष के अंत में रखा जा सकता है। फिलहाल मैं जल्दी से नकदी लाने के लिए बेताब हूं ताकि मैं अपने भारी कर्ज पर आने वाले ब्याज का भुगतान पूरा कर सकूं। वह आपके लिए व्यवसाय है। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने वाले सभी मेक डिजाइनरों में से कम 90% इसे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। यदि आपके पास कोई समर्थन नहीं है तो उत्पादन लाइसेंस प्राप्त करना बेहद महंगा है। यह बहुत प्रभावशाली है कि आपको उनमें से 2 अनुदान के रूप में प्राप्त हुए। यह आपको उन डिजाइनरों के समान शुरुआती बिंदु पर रखता है जिनके हाथ में पूरी तरह से मूल डिजाइन है।
केवल यही बात मेरे लिए आप में निवेश करना सार्थक बनाती है। वे सकारात्मक टिप्पणी से आशान्वित दिखे। तो आप मेरे साथ काम करने को तैयार हैं? हाँ, लेकिन ज्यादा अहंकारी मत बनो। मैं केवल बिक्री का प्रभारी हूँ। मैं हर महीने दर्जनों मेक बेचता हूँ, इसलिए मेरे पास आपका हाथ थामने का समय नहीं है। मुझे वास्तव में बस यही चाहिए। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, चिंता मत करो। सबसे पहले लेखांकन के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आपके पास समय हो आपको इसे व्यवस्थित करना होगा। मैंने देखा कि आपको विशेषाधिकार प्राप्त दर्जा प्राप्त हुआ। आज ही इसका उपयोग करें और अपनी व्यावसायिक गतिविधियों पर यथाशीघ्र बेहतर दरें लागू करवाने के लिए अपने गृह के कर कार्यालय से संपर्क करें। यदि आप वास्तविक अनुभवी नहीं हैं तो अधिकांश कर कार्यालय थोड़ा ढुलमुल हो जाते हैं और कुछ रुकावटें खड़ी कर देते हैं। इससे पहले कि साल के अंत में आप पर उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा कर थोप दिया जाए, सबसे अच्छा होगा कि इसे पहले ही हटा दिया जाए। वेस ने समझ में सिर हिलाया। बादल छाए हुए हैं, इसलिए उनके कर पहले से ही व्यवसायों के अनुकूल हैं। यदि मैं बेहतर दरों के लिए आवेदन करता हूं, तो मेरे कर का बोझ शायद यहाँ बेनथाइम में व्यापार करने की तुलना में उतना नहीं बढ़ेगा। आप जैसे स्टार्टअप के लिए प्रत्येक क्रेडिट मायने रखता है। आप अपने करियर की शुरुआत में गृह सरकार के साथ विवाद नहीं करना चाहेंगे। अगर वे चाहें तो आपकी जिंदगी नरक बना सकते हैं। जबकि वे इसको संदेह था कि क्लाउडी कर्टेन में ऐसा कुछ होगा, फिर भी उन्होंने सलाह को गंभीरता से लिया। दूसरा, हालांकि इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन आपको वास्तव में अपने कच्चे माल की जरूरतों के लिए एक बेहतर आपूर्तिकर्ता ढूंढना चाहिए। एमटीए का आंतरिक बाजार संसाधन प्रदाताओं के लिए अपने अतिरिक्त को डंप करने के लिए और मेक डिजाइनरों के लिए संसाधनों के अपने नियमित शिपमेंट में अंतर को भरने के लिए केवल एक बुलेटिन बोर्ड है। बाजार में अधिकांश संसाधनों की तत्काल उपलब्धता केवल 20% तक अधिक शुल्क लेने से ही संभव हो पाती है। किसी स्टार्टअप के लिए आपूर्तिकर्ताओं से आपको गंभीरता से लेना आसान नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि यह बाद में विचार करने वाली बात है। खुला बाजार अभी के लिए ठीक होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने द्वारा उत्पादित प्रत्येक मार्केटिंग के लिए लगभग 2 मिलियन क्रेडिट अनावश्यक रूप से बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप अपनी व्यर्थ सोर्सिंग का समाधान कर लेते हैं तो ऋण की समस्या इतिहास बन सकती है। मार्सेला आगे बढ़ गई क्योंकि ऐसी कांटेदार समस्या को इस समय हल नहीं किया जा सकता था। जहां तक आपके वेरिएंट की बिक्री क्षमता का सवाल है, मेरे मन में पहले से ही कुछ ग्राहक हैं। मैं आपको चेतावनी दूंगा कि ट्रैक रिकॉर्ड के बिना आपका नया संस्करण अधिक मांग नहीं कर पाएगा अधिमूल्य। फिर भी मैं यहाँ कुछ जादू कर सकता हूँ। इससे मदद मिलती है कि आपने अपनी मशीन को कुछ विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। यह असली सीजर ऑगस्टस जितना ही प्रभावशाली दिखता है। आप किस प्रकार की कीमत निर्धारित करने जा रहे हैं? मार्सेला इस सवाल पर मुस्कुराई। किसी ब्रोकर के रहस्य में बहुत अधिक ताक झांक करना शिष्टाचार नहीं है। इतना कहना पर्याप्त है कि मेरा कमीशन शामिल होने के बाद भी आप अपना बकाया अर्जित करेंगे। मैं जो सुनने जा रहा हूँ वह मुझे पसंद नहीं आएगा, क्या मैं सही हूँ? उसने अपने कुम पर अपनी उंगलियां थपथपाई और एक ब्रोकर और एक स्वतंत्र मेक निर्माता के बीच व्यावसायिक संबंधों का विवरण देने वाला एक मानक अनुबंध बुलाया। हालांकि मैं आपको पसंद करता हूं और आपका समर्थन करने के लिए हंस भी मेरे पास है, लेकिन मेरे लिए दान करने का कोई कारण नहीं है। मैं एक व्यवसाय चलाता हूं, आप जानते हैं। मेरे पास घर पर छोटे बच्चे हैं जिन्हें मुझे कपड़े पहनाने और खिलाने की जरूरत है। वेस ने अपना कुम चालू किया और स्थानांतरण स्वीकार कर लिया। उन्होंने दस्तावेज खोला और विवरण पढ़ा।
जब वह मार्सेला द्वारा मांगे गए बिक्री आयोग के सामने आया तो उसकी आंखें व्यावहारिक रूप से बाहर आ गईं। सकल लाभ का 20%। यह पहले से ही एक उदार राशि है। यदि आप विचार करें कि सीमित एप्लीकेशन के साथ एक विशिष्ट लास्ट जेन मशीन को बेचने के लिए मुझे कितना काम करना होगा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप मुझे छुट्टी दे सके? यह थोड़ा ज्यादा है। हालांकि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन पारिश्रमिक पर मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। मैं आपकी बिक्री की मात्रा को भी ध्यान में रख रहा हूं। आपके जैसा छोटे पैमाने का मेक बुटीक सालाना बहुत सारे मेक बुटीक का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होगा। आपके व्यवसाय का पैमाना मेरे सबसे बड़े ग्राहकों की तुलना में वास्तव में बहुत छोटा है। एक आदमी का शो आपको केवल इतनी दूर तक ले जा सकता है, और इसका मतलब है कि मैं आपके पाई के एक बड़े टुकड़े की मांग करने के लिए पूरी तरह से उचित हूँ। मार्सेला द्वारा ऊपर से उड़ाई गई बड़ी रकम ने संभावित रूप से उसके कर्ज के बोझ को कम कर दिया। यदि मार्सेला ने अपना संस्करण 24 मिलियन क्रेडिट की निचली कीमत पर बेचा, तो उसे सकल लाभ में 7 मिलियन क्रेडिट अर्जित होंगे, जो बिक्री मूल्य और मे के निर्माण के लिए माल की लागत के बीच का अंतर था। 7 मिलियन क्रेडिट में से 20% की राशि 14 मिलियन क्रेडिट थी। यदि मार्सेला ने 3 और मशीनें बेचीं, तो वह बैंक से अधिक कमा लेगी। हंस, जो दीवार के सामने चुपचाप खड़ा था, ने अपनी राय दी। 20% कठोर है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्सेला आपके साथ उचित व्यवहार करेगी। अन्य दलालों के विपरीत, जो 100 से अधिक विभिन्न मेक निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे वास्तविक प्रयास के साथ आपके मेक का प्रतिनिधित्व करना सुनिश्चित करती है। सिर हिलाते हुए मार्सेला ने अपना रुख समझाया। आप लाभों की उपेक्षा करते हुए लागतों को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आप एक सार्वजनिक ब्रोकर से संपर्क कर सकते हैं जो सकल लाभ का 10 या 5% भी प्रदान करेगा, लेकिन उनकी बिक्री की मात्रा बढ़ाने के लिए उनके पास क्या प्रोत्साहन है? यदि आप मेरे साथ 20% के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं आपके जितना संभव हो उतना मेच बेचने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा। अभी अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए आपको बाजार में स्पष्ट उपस्थिति रखने और अपने व्यवसाय के लिए प्रतिष्ठा विकसित करने की आवश्यकता है। वेस को स्वीकार करना पड़ा कि मार्सेला की बात उचित थी। बेशक, शायद हंस और मार्सेला मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे और उसकी हताशा का फायदा उठाया था। इसके अलावा, जो कमीशन आप मुझे छोड़ते हैं वह बदले में आपको जो मिलेगा उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि मैं शहर भर में सबसे बड़ा नाम नहीं हो, लेकिन ऊंचे स्थानों पर मेरे कई दोस्त हैं। आप मुझे मेरे व्यापक नेटवर्क के लिए भुगतान करेंगे जिसे बनाने में मैंने लाखों का निवेश किया है। कई अन्य ब्रोकर एक महीने में 100 मैच बेच सकते हैं, लेकिन उनमें से 99% मेक बैरल के निचले स्तर पर हैं। यदि आप अपना व्यवसाय बजट ब्रोकरों के पास ले जाते हैं तो आप मोटी रकम कमाने के बारे में भूल सकते हैं। अनुबंध में यह भी कहा गया है कि आप 10 वर्षों तक मेरे विशेष दलाल रहेंगे। मुझे याद नहीं है कि यह कोई मानक उपवाक्य है। हमारा व्यापारिक संबंध दो तरफा है। मार्सेला ने वेस की ओर और फिर उसकी ओर हाथ का इशारा करते हुए इशारा किया। यदि आप मुझ में निवेश करने को तैयार हैं, तो मैं आपके साथ भी वैसा ही करूंगा। अनुबंध 10 साल के लिए लागू होता है क्योंकि मैं आपको बाजार में नाम बनाने में मदद करने वाली कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता, केवल इसलिए कि आप अब से कुछ साल बाद मुझे जमानत दे दें और अपना व्यवसाय कहीं और ले जाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह कोई बुरी बात नहीं है। 10 साल की विशिष्टता धारा का मतलब है कि आपकी रुचियां मेरे साथ मेल खाती हैं। सोचो कि आज से 10 साल बाद आपका नाम कितना बड़ा होगा, और सोचो कि यह सब कौन संभव कर सकता है। दूसरे शब्दों में,
मार्सेला की मदद करना रास्ते में खुद की मदद करने के बराबर था। वेस ने तर्क को समझा, भले ही इससे कुछ बुरा हुआ हो उसके मुंह में स्वाद। क्या होगा यदि मार्सेला ने एक दिन उसके उत्पादों की उपेक्षा कर दी? अगर वह किसी प्रतिस्पर्धी के चमकदार उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करती थी तो उसके पास उसे कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करने का बहुत कम सहारा था। उसकी ढुलमुल अभिव्यक्ति को देखकर मार्सेला की आंखें तेज हो गईं। मैं तुम्हारे लिए बर्तन मीठा कर दूंगा। यदि आप इस रात अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि मुझे अब से 24 मानक घंटों के भीतर एक ग्राहक मिल जाएगा। मैं आपको 7 मिलियन क्रेडिट की अग्रिम राशि भी दूंगा ताकि आप अपने उपकरण का निर्माण शुरू करने के लिए अभी भी आवश्यक कच्चे माल को खरीद और वापस ले सकें। यदि आपको उस समय के भीतर कोई ग्राहक नहीं मिला तो क्या होगा? फिर 2 दिन लगेंगे। मार्सेला ने लापरवाही से कंधे उचकाए, यह जानने के लिए कि वह क्या कर रही है। अलाडी पर भरोसा करें, और अगर इसमें ज्यादा समय लग जाए तो क्या होगा? भले ही मैं माँ केंटनी बना लूं और एमटीए को इसे 2 सप्ताह के भीतर प्रमाणित कर दूं, अगर मेरे पास अपना उत्पाद ले जाने के लिए कोई खरीदार नहीं है तो मैं बैंक के साथ बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। यदि वे मेरे दरवाजे पर दस्तक दें तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्षमा करें वेस, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको अपने मुद्दों का स्वयं ही ध्यान रखना चाहिए। मैं केवल बिक्री के लिए जिम्मेदार हूँ। अग्रिम भुगतान केवल एक बार का बोनस है। और सच कहूँ तो मुझे आपको थोड़ा भी पसीना आता देखकर कोई आपत्ति नहीं है। अन्यथा मैं कैसे आश्वस्त हो सकता हूँ कि 2 सप्ताह के भीतर मेरे पास बेचने के लिए आपके पास एक मशीन तैयार होगी। वेस को संदेह था कि मार्सेला को अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन का उपयोग करने का शौक था। यह तो हमारी साझेदारी की शुरुआत है। यदि आपको अपने वादों को निभाने और अपना काम करने के लिए मुझ पर भरोसा नहीं है तो बेहतर होगा कि आप कहीं और देखें। आपके पास एक मुद्दा है। वेस ने गहरी आह के साथ स्वीकार किया। उन्होंने एक बुनियादी अनुबंध तैयार करने में 1 घंटा बिताया। वेस ने अपनी पुरस्कार राशि में से कुछ का उपयोग बहुत ही कम समय के नोटिस पर एक कानूनी विशेषज्ञ को नियुक्त करने के लिए भी किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे धोखा नहीं दिया जा रहा है। जरूर, मार्सेला ने पहले ही उसे सामने से परेशान कर दिया था। वह केवल यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह उसी समय पीछे से उसके साथ छेड़छाड़ न करे। वेस, मार्सेला और उनके कानूनी प्रतिनिधियों के सहमत होने के बाद कि अनुबंध ठीक लग रहा है, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए और इसे नोटरीकृत करने के लिए भेज दिया। मार्सेला को विस्तृत विशिष्टताओं के साथ माँ केंटनी का पूरा खाका प्राप्त हुआ, या कम से कम जितना सिमुलेशन निर्धारित कर सकता था। उसने अपने आयरन स्पिरिट डिजाइनर खाते को प्रबंधित करने का अधिकार भी मांगा। आपको ऐसी किसी चीज की आवश्यकता क्यों होगी? यदि कुछ ग्राहकों को गेम में आपके मैक का परीक्षण करने का मौका मिलता है तो इससे मदद मिलती है। गलत न समझें, वे मूर्ख या गेम के आदी नहीं हैं। हालांकि यह एक सटीक प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर उन्हें एक आभासी मशीन को चलाने में अच्छा लगता है जो वास्तविक चीज के लगभग 90% समान है, तो वे अनुकरण करने में असमर्थ 10% आयरन स्पिरिट की परवाह नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आप मेरी कंपनी के लिए कुछ अच्छी प्रचार सामग्री भी बना सकते हैं। एक दृश्य उदाहरण आपके उत्पाद में प्रारंभिक रुचि पैदा करने में बहुत प्रभावी है। आखिरकार हम मनुष्य मुख्य रूप से दृश्य प्राणी हैं। किसी सूखी स्पेक शीट से अपनी मशीन के प्रदर्शन को एक सट्रिप्लेशन करने की तुलना में कार्यवाही में एक उचित प्रतिकृति को देखना बहुत अधिक गूढ़ है। कुछ और बातें करने के बाद अंततः उन्होंने इसे खत्म कर दिया। मार्सेला बोलिंगर अपनी बेल्ट के नीचे एक नई नकदी गाय के साथ प्रदर्शनी केंद्र से चली गईं।
जबकि वे इसको अभी भी अपने द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के बारे में मिश्रित महसूस हो रहा था। उन्होंने कार्यवाही में बुलडोजर से शायद ही कोई अतिरिक्त लाभ का सौदा किया। पूरी बातचीत के दौरान वह काफी हद तक परेशान हो गया। उन्होंने यहाँ तक महसूस किया कि फायदा उठाना कोई बुरी बात नहीं है। उसने तर्क दिया कि यदि मार्सेला उसे सूखा दूध पिलाना चाहती है तो उसे उसके काम से बहुत अधिक मूल्य निकालने का प्रयास करना होगा। मैं स्वयं को दुधारू गाय के रूप में क्यों कल्पना कर रहा हूँ? अध्याय 43। मेरी याद आती है सिस्टम। जब वेस अपने होटल के कमरे में लौटा तो उसे दो चीजों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले एक चिड़चिड़ी मणि बिल्ली पूरे दिन अपने पालतू जानवर की उपेक्षा करने के लिए उस पर गुस्से से चिल्लाई। दूसरे, उन्हें अपने बैंक खाते से एक सूचना मिली कि मार्सेला ने उन्हें उनकी भौतिक जरूरतों के लिए 7 मिलियन अग्रिम राशि भेजी है। नींद इंतजार कर सकती है। वेस ने एक टर्मिनल सक्रिय करते हुए और मेक ट्रेड एसोसिएशन के ऑनलाइन बाजार का दौरा करते हुए खुद से कहा। उसने पहले से ही अपनी आवश्यक सभी सामग्रियों को नोट कर लिया था, इसलिए सावधानीपूर्वक जांच के बाद उसने सभी वस्तुओं को अपनी खरीदारी सूची में डाल दिया और अपनी खरीद की पुष्टि की। 7 मिलियन उज्ज्वल क्रेडिट उसके खाते से ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। कम से कम मैंने एक्सप्रेस शिपिंग के लिए भुगतान किया। जब तक मैं शटल से बाहर निकलूं, सामान मेरे दरवाजे तक पहुंच जाना चाहिए। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर लेटा, उसने बेनथाइम की अपनी यात्रा के दौरान अनुभव की गई उथल-पुथल वाली घटनाओं पर विचार किया। केवल 2 दिनों में उन्होंने यंग टाइगर्स प्रदर्शनी के एक साइड टूर्नामेंट में दूसरा स्थान जीतकर अपना नाम मानचित्र पर दर्ज किया। हालांकि यह मुख्य कार्यक्रम जितना प्रतिष्ठित नहीं था, फिर भी यह गणतंत्र में एक युवा मेक डिजाइनर द्वारा जीते जा सकने वाले सर्वोत्तम पुरस्कारों में से एक था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक सुस्थापित मेक ब्रोकर की सेवाएं भी लीं। मार्सेला बोलिंगर द्वारा यहाँ बेन थीम में अपने उत्पादों को बेचने की देखभाल के साथ वे अपना पूरा ध्यान अपने मेक बनाने और नए डिजाइनों के साथ आने में लगा सकते हैं। फिर भी उसके सकल लाभ में से जो 20% कमीशन उसने लिया, उससे उसकी निचली रेखा को नुकसान पहुंचा। फिर भी यदि वे ग्राहकों की एक स्थिर संख्या सुनिश्चित कर सकती है, तो समय के साथ उसने जो लाभ कमाया, वे व्यक्तिगत रूप से मेक बेचने में समय बर्बाद करने की तुलना में बहुत अधिक हो सकता है। शायद मार्सेला के पास कोई बात हो। अगर मैं अपने लोगों को काम पर रखता हूँ, तो मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ और अपने कर्मचारियों को सभी कष्टप्रद चीजों का ख्याल रखने दे सकता हूँ। स्वाभाविक रूप से जब उसका व्यवसाय चल पड़ा तो इस पर विचार करना जरूरी था। अभी के लिए उनका मेक बुटीक इतना छोटे स्तर का था कि अब यह जिस भी कर्मचारी को काम पर रखते, वह बस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता। लंबी और गहरी नींद लेने के बाद वे थोड़ी देर से उठे। इससे उसे स्नान करने और अपना सामान पैक करने का समय ही नहीं मिला। कैप्टन गिलियन द्वारा अन्य प्रतियोगियों के साथ उसे अंतरिक्ष यान में ले जाने से पहले वह बमुश्किल एक त्वरित सैंडविच लेने में सक्षम था। इस बार मेक पायलटों की भीड़ ने उन्हें अलग नजरिए से देखा। कुछ लोग उनकी उपलब्धियों से प्रभावित दिखे। अन्य लोग इस बात से हैरान थे कि उनके जैसी प्रतिभा गणतंत्र के भीतरी इलाकों में क्यों बस गई। किसी भी मामले में वेस को पता था कि उसे काफी देर तक इसी तरह घूरकर देखा जाएगा। इसमें भाग लेने वाले सभी स्नातकों में से केवल उन्होंने ही सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए। अगला सर्वश्रेष्ठ पायलट बमुश्किल शीर्ष 50 में जगह बना पाया। वेस अपने आगामी फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेक पायलटों द्वारा दोस्ती बढ़ाने के अधिकांश प्रयासों को विफल कर दिया। ऐसा नहीं था कि वह नए दोस्तों की सराहना करता था, लेकिन उसके पास समय ही नहीं था।
शटल के उड़ने और बेनथीम के गुरुत्वाकर्षण से बच निकलने के तुरंत बाद वह पहले से ही अपना कोम खींच रहा था और अपनी निर्माण प्रक्रिया का एक विस्तृत फ्लो चार्ट बना रहा था। निर्माण का उनका स्लैपर डैश तरीका आयरन स्पिरिट के आधुनिक 3D प्रिंटर और असेंबलर के साथ काम कर सकता है, लेकिन वास्तविक ब्रह्मांड में उनके उपकरण को बहुत अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। 10 लाख क्रेडिट के घटक को बर्बाद करने के लिए केवल एक गलत सेटिंग की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए विवेकपूर्ण होना फायदेमंद रहा। जब वह फेस्टिव क्लाउड जेनरेटर में थे तब उन्होंने इसके उत्पादन लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया था। मार्क एंटनी के दो एकमात्र गैरदेशी घटकों में से एक के रूप में, यदि वे इसने आवेदन नहीं किया होता तो वे एमटीए की मंजूरी के साथ इसका उत्पादन नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से, चूंकि घटक किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक मजाक था, सजावटी हिस्से के लिए 6 वर्षीय उत्पादन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वेस को केवल 1 लाख क्रेडिट के साथ भाग लेना पड़ा। उनका नकदी भंडार तुरंत आधा हो गया। अंतरिक्ष यान इत्मीनान से अपने निर्दिष्ट लैग्रेंज बिंदु की ओर एक विशाल कतार के पीछे गिर गया। बेनथीम से आने जाने वाले भारी यातायात के कारण इन लैग्रेंज बिंदुओं पर भीड़ भाड़ हो गई। हालांकि अंतरिक्ष की विशालता को देखते हुए यह केवल एक सापेक्ष शब्द था, फिर भी केवल सीमित मात्रा में जहाज ही स्थानीय स्पेस टाइम को बहुत अधिक परेशान किए बिना एक ही समय में प्रस्थान करने में सक्षम थे, इसलिए प्रत्येक जहाज को कतार में खड़ा होना पड़ा और लाइन में इंतजार करना पड़ा। आखिरकार जब उनकी बारी आई तो सभी ने अपना काम रोक दिया और एफटीएल परिवर्तन के लिए तैयार हो गए। हरी बत्ती दिए जाने से पहले शटल में थोड़ा कंपन हुआ। जब यात्री शटल ने अपनी एफटीएल ड्राइव चालू की तो कोई समस्या नहीं हुई। वापसी यात्रा में क्लाउडी कर्टेन पर वापस पहुंचने में अधिक समय लगा। बेनथाइम की अनुकूल गुरुत्वाकर्षण धाराओं ने बंदरगाह प्रणाली की ओर यात्रा करने वाले सभी जहाजों को अपनी यात्रा के समय में कटौती करने की अनुमति दी। जब जहाज इस प्रणाली से निकलकर गैर बंदरगाह प्रणाली की ओर यात्रा करते थे तो इससे कोई लाभ नहीं मिलता था। इस प्रकार जब शटल अंततः क्लाउडी कर्टेन के स्टार सिस्टम के किनारे पर पहुंची तो उसकी समय सारणी से लगभग 1.5 बहुत कीमती दिन निकल गए। सिस्टम के किनारे से लेकर इसके आंतरिक हिस्से तक धीमे इन सिस्टम बर्न में भी कुछ समय लगा। बाकी सभी ने आराम किया और अपना दिया हुआ भोजन खाया, शौक चाले गए या झपकी लेने के लिए अपनी सीटों पर पीछे झुक गए। केवल वेस अपनी योजना पर काम करते समय लड़खड़ा रहा था। वह एक ही योजना को बार बार दोहराता रहा जब तक कि उसने खुद को झपकी लेने के लिए मजबूर नहीं कर दिया। जब शटल अंततः सतह पर पहुंचा तो वेस ने धन्यवाद दिया स्वर्ग और जितनी तेजी से वह कर सकता था उसने खुद को दूसरों से अलग कर लिया। कैप्टन गिलियन को जल्दबाजी में अलविदा कहकर वेस ने एक प्राथमिकता वाली टैक्सी का ऑर्डर दिया और वापस बाहरी इलाके में चला गया, जहां उसकी वर्कशॉप ने उसे घर पहुंचाया। मेरा प्यारा घर, वेस ने राहत के साथ कहा। लकी ने अपने विचार दोहराए और वह तेजी से अपने सोफे पर अपने पसंदीदा स्थान पर वापस आ गया। आइए देखें कि क्या उन्होंने पहले ही सामान वितरित कर दिया है। वेस ने बेनथीम से सीधे क्लाउडी कर्टेन तक अपने भौतिक सामान के शिपमेंट को तेजी से ट्रैक करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट खर्च किया। जब वह अपने पिछवाड़े से बाहर निकला और हवाई डिलीवरी के लिए बने घेरे वाले क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसे ताजे कंटेनरों के 5 ढेर मिले। जैसे ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कंटेनर को खोला और उसकी सामग्री की पुष्टि की, वे कई दिनों में पहली बार मुस्कुराए। निर्माण शुरू करने के लिए अब मुझे वह सब कुछ मिल गया है जिसकी मुझे आवश्यकता है। जब वह शटल पर था तब मार्सेला ने उसे एक संक्षिप्त संदेश भी भेजा। उसका मानना था कि उसे उसके संस्करण के लिए एक ग्राहक मिल गया है, लेकिन बातचीत लंबी खिंच गई।
ग्राहक अपने ऑर्डर से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता था, इसलिए मार्सेला चीजों को धीमा करना चाहती थी ताकि यह प्रतीत हो सके कि वे बहुत नीचे जाने को तैयार नहीं थे। खुशी है कि मार्केटिंग का ध्यान रखा गया। वे इस बस निर्माण शुरू करने ही वाला था कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण के बारे में भूल गया। मैंने लगभग एक सप्ताह से एक डिजाइनर सिस्टम शुरू नहीं किया है। मुझे आश्चर्य है कि मैंने जो अनुभव किया है उसके बारे में यह क्या सोचता है। कम से कम इससे मुझे फ्यूजन कप में दूसरा स्थान पाने का इनाम मिलना चाहिए, ठीक है। हालांकि पूरी तरह से निश्चित नहीं। बेस ने अपने कार्यालय में शांति से आराम करते हुए कार्यक्रम शुरू किया। घबराहट के साथ उसने लोडिंग स्क्रीन भर जाने और एक परिचित मेनू पॉप अप होने का इंतजार किया। सिस्टम फिर से सक्रिय हो गया। अरे सिस्टम, क्या तुमने मुझे याद किया? उपयोगकर्ता का स्वागत है। आपके पास 2 आसन संदेश हैं जो आपके अवलोकन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप उन्हें प्रदर्शित करना चाहते हैं? हाँ, मुझे मेरा पुरस्कार दो। वेस ने पहले से ही उन सभी उपहारों के बारे में सोचकर अपने हाथ मल लिए थे जो सिस्टम उसके शानदार प्रदर्शन के लिए उसे पुरस्कृत कर सकता था। आपने पूर्व तैयार घटकों के चयन से एक मूल में एक डिजाइन इकट्ठा किया है। डिजाइन मूल्यांकन। ड्रेक। मॉडल नाम। मक्खी। मूल निर्माता वेस लार्किंसन। वजन वर्गीकरण मध्यम। अनुशंसित भूमिका जंप ट्रूपर कवच। बी वहन क्षमता। सी सौंदर्य शास्त्र। सी धैर्य। सी ऊर्जा दक्षता। ई लचीलापन। डी मारक क्षमता। बी अखंडता। ए गतिशीलता। बी खोलना। सी एक्स फैक्टर। ई कोस्ट दक्षता। ए परियोजना की भागीदारी 75% मूल घटक रचना 0% कुल मिलाकर मूल्यांकन। वास्तविक मॉडलों की तुलना में एक घटिया मशीन, फिर भी इसने अपना उद्देश्य पूरा किया। मानक पूर्व इकट्ठे घटकों को मिलाकर ड्रेक उल्लेखनीय रूप से लागत प्रभावी है यदि इसे बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। हालांकि इसकी अखंडता और ऊर्जा दक्षता की कमी इस मॉडल को किसी भी अन्य बजट मॉडल से बेहतर प्रदर्शन करने से रोकती है। आपको एक मूल डिजाइन को पूरा करने के लिए 1000 डिजाइन पॉइंट प्राप्त हुए हैं जिसका कोई अन्य समकक्ष नहीं है। आपको एक फैक्टर के अंश के साथ एक डिजाइन करने के लिए 100 डिजाइन पॉइंट प्राप्त हुए हैं। 1000 अंक। स्वागत पैकेज के अलावा यह सिस्टम द्वारा उसे किसी एक उद्देश्य के लिए दिया गया अब तक का सबसे उदार इनाम था। इससे यह भी संकेत मिला कि सिस्टम वेरिएंट की तुलना में मूल डिजाइनों को अधिक महत्व देता है और कुछ नहीं है। आपका डिजाइन अतिरिक्त पुरस्कार अर्जित करने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। कृपया अपने अगले मूल डिजाइन की मूल नींव को बेहतर बनाने के लिए अधिक परिश्रम पूर्वक काम करें। दूसरे शब्दों में, सिस्टम ने उसके सस्ते और घटिया डिजाइन का तिरस्कार किया। आप जानते हैं कि इस यंत्र को तैयार करने के लिए मेरे पास केवल 1 दिन से भी कम समय था, ठीक है। यह देखते हुए कि मैं बहुत पुराने हिस्सों के साथ काम कर रहा था, मैंने अच्छा काम किया। यदि उनके शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो सिस्टम ने कार्यवाही की और अपडेट जारी रखा। आपको एक इवेंट मिशन प्राप्त हुआ है। विवरण के लिए कृपया मिशन पृष्ठ देखें। इवेंट मिशन उद्देश्य। फ्यूजन कप कठिनाई। ए रैंक पूर्व आवश्यकताएं। फ्यूजन कप के लिए अर्हता प्राप्त करें। विवरण। फ्यूजन कप आपका पहला सार्वजनिक मंच है जहां आप एक डिजाइनर के रूप में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकते हैं। आपके सामने आने वाली चुनौतियों से डरे नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करें। सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करते समय एक डिजाइनर को दबाव में साहसी और निडर होना चाहिए। अपने प्रतिद्वंद्वियों को कुचलें और प्रथम स्थान जीतकर सर्वोच्च परिणाम प्राप्त करें। इनाम। आपकी अंतिम रैंक के आधार पर परिवर्तनीय।
इवेंट मिशन को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए बधाई। एक सक्षम एक डिजाइनर को इसे बनाए रखना चाहिए, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन करने की क्षमता भी रखते हैं। हार के सामने कभी न डगमगाएं। अपनी पीठ सीधी रखते हुए ब्रह्मांड का सामना करें। वे हंसे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सिस्टम ने यह मिशन तब दिया था जब उन्होंने अभी अभी क्वालिफायर पास किया था। फिर उसने अपनी हंसी रोक ली जब उसे एहसास हुआ कि सिस्टम उस पर नजर रख रहा है, जबकि उसने कई दिनों से कार्यक्रम को क्रियान्वित भी नहीं किया था। इतने इलेक्ट्रॉनिक रूप से संरक्षित वातावरण में यह उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने में कैसे सक्षम था। सिस्टम ने तुरंत उसे उस मिशन के लिए पुरस्कार दिया जिसके बारे में उसे कभी नहीं पता था कि उसे पूरा करने से पहले उसे यह पुरस्कार मिलेगा। शानदार रात्रि भोज के बाद वेस ने इसे मिठाई की तरह व्यवहार किया। दूसरा स्थान जीतने के लिए आपको 500 डिजाइन पॉइंट प्राप्त हुए हैं। इतना ही। कृपया अधिक मेहनत करने का प्रयास करें और कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें। वेस लगभग शाप से टूट पड़ा। सिस्टम ने निश्चित रूप से उससे बहुत कुछ पूछा। उन्होंने इस सिस्टम का इस्तेमाल केवल 2.5 महीने तक किया। इतने कम समय में वे कितना सुधार कर सका। सिस्टम की मदद से भी वेस ने अनुमान लगाया कि एडविन मैकिनी जैसे लोगों तक पहुंचने के लिए उसे सिस्टम के कम से कम 2 या 3 साल के सक्रिय उपयोग की आवश्यकता है। अगर उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि एडविन में भी लगातार सुधार हुआ है, तो इसमें 5 या 7 साल लग सकते हैं। एक स्टार में एक डिजाइनर बनने के लिए वेस को एक लंबा सफर तय करना पड़ा। उन्हें न केवल अपने बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करना था, बल्कि उन्हें अपना व्यवसाय भी बनाना था और बाजार व्यवहार्य मशीनों को डिजाइन करना था, जिसमें न केवल मशीन के प्रदर्शन को ध्यान में रखना था, बल्कि इसकी लागत दक्षता को भी ध्यान में रखना था। मार्क एंटनी को डिजाइन करना और बनाना केवल पहला कदम था। सिस्टम ने उन्हें पहले ही संकेत दे दिया था कि मूल डिजाइन तैयार करना ही वास्तविक समृद्धि का मार्ग है। खैर, मूल खाका तैयार करने के लिए बहुत सारे कौशल की आवश्यकता होती है, और अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए मुझे डीपी की आवश्यकता है, बहुत सारी डीपी की। यह देखने के लिए उत्सुक कि उसके पास वर्तमान में कितनी डीपी है, वेस ने अपना स्टेटस बताया। स्थिति नाम वेस लार्किंसन। पेशा नौसिखिया में एक डिजाइनर। विशेषज्ञता कोई नहीं डिजाइन बिंदु 1632 गुण। ताकत 0.7। निपुणता 0.7। धैर्य 0.7। बुद्धिमत्ता 1.2। रचनात्मकता 1। एकाग्रता 1.2। तंत्रिका योग्यता एफ। कौशल विधानसभा अप्रेंटिस 3D प्रिंटर प्रवीणता आय। असेंबलर प्रवीणता आय। व्यापार शिक्षु कंप्यूटर विज्ञान। अक्षम विद्युत अभियंत्रण। नौसिखिए अंकशास्त्र। अक्षम यांत्रिकी। अप्रेंटिस जूरी रिगिंग आय। स्पीड ट्यूनिंग आय। धातु कर्म शिक्षु तत्व मीमांसा। अक्षम भौतिक विज्ञान। नौसिखिया हल्के कवच अनुकूलन आय। मध्यम वजन कवच अनुकूलन आय। मूल्यांकन शुद्ध मूर्खता से बाहर निकलने की कगार पर 1632 डीपी की अचानक अप्रत्याशित वर्षा वेस के लिए सामयिक आश्चर्य के रूप में आई। डीपी की इतनी बड़ी मात्रा के साथ वह कई उपकौशल उन्नयन की अपनी खरीद पूरी कर सकता था जिस पर उसकी नजर थी, जिससे वास्तविक ब्रह्मांड में उसकी पहली निर्माण परियोजना में मदद मिलेगी। उन्हें इस बात से भी आश्चर्य हुआ कि उनकी सहन शक्ति 0.1 अंक बढ़ गई। खैर, यह समझ में आता है। मैं कई घंटों से अपनी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने प्रतियोगिता के दौरान अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना सीखा है। अपने रूपक हाथों में डीपी की एक बोरी के साथ वे इस उत्सुकता से सिस्टम के कौशल वृक्ष की ओर बढ़ गया। उसके चारों ओर एक परिचित होलोग्राफिक डिस्प्ले जगमगा उठा,
जिसमें उसे हजारों संभावित कौशल और उपकौशल दिखाए गए जो वे हासिल कर सकता था। उन्होंने एडविन मैकिनली और पेट्रिसिया श्नाइडर जैसे दिग्गजों से आगे निकलने के लिए स्किल ट्री को अपना सबसे महत्वपूर्ण हथियार माना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी तेजी से सुधार किया, अंततः उन्हें नए सिद्धांतों को सीखने और नई तकनीकों में कुशल बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वेस को बस इतना करना था कि नई मशीनों को डिजाइन करने और बेचने से डीपी का एक बड़ा हिस्सा अर्जित करना था और उन्हें स्किल ट्री में निवेश करना था। हमेशा से मायावी रहे एक्स फैक्टर के अलावा वेस के पास अभूतपूर्व किस्म के नए और विदेशी कौशल तक पहुंच थी। कुछ अधिक उल्लेखनीय प्रविष्टियों ने मैच की उनकी पूरी अवधारणा को उलट कर रख दिया। बायोमैकेनिकल फ्यूजन, क्वाड पायलट कनेक्टेड न्यूरल इंटरफेसिंग, स्थायी चेतना कारावास। ये पागल वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? जितना अधिक उसने नामों पर नजर डाली, उतना ही उसे महसूस हुआ जैसे ब्राइट रिपब्लिक के बाहर की जगह एक डरावनी जगह थी। यदि सिस्टम ने कौशल वृक्षों के नीचे अधिक विशिष्ट कौशल को धुंधला नहीं किया होता तो उनकी विवेकशीलता खराब हो सकती थी। फिलहाल वेस को इन विदेशी कौशलों को अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इतना ही नहीं, वह यह भी नहीं बता पाएंगे कि वे इनमें पारंगत कैसे हुए। विदेशी और प्रतिबंधित प्रौद्योगिकियों के बावजूद उनके पास अनावश्यक अतिरिक्त परियोजनाओं में अपने अंक बर्बाद करने की विलासिता का भी अभाव था। यदि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों से अंतर कम करना चाहता है तो उसे अपने बुनियादी कौशल में निवेश करना होगा, चाहे वे कितने भी उबाऊ क्यों न लगें। चूंकि मैं मार्क एंटनी का निर्माण करने के लिए तैयार हो रहा हूं, मुझे अपने असेंबलर उपकौशल को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने असेंबलर प्रोफिशिएंसी आई और 3D प्रिंटर प्रोफिशिएंसी आई दोनों को 400 डीपी प्रत्येक के लिए खरीदा। अपने डीपी रिजर्व को आधा करने के बाद वेस को अपने मस्तिष्क की गहराई से नई जानकारी और ज्ञान का प्रवाह प्राप्त हुआ। उसे एहसास हुआ कि सामने आने वाली अधिकांश जानकारी उसे पहले से ही पता थी। उसे बस यह एहसास नहीं था कि वे कितनी महत्वपूर्ण थी और मशीनों का उपयोग करते समय यह सीधे उसके प्रदर्शन से कैसे जुड़ी थीं। उन्होंने अपने निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करने और दोषों की घटना और गंभीरता को कम करने के लिए कई नई तरकीबें सीखीं। सामने आए ज्ञान का सैलाब उसके दिमाग में इस तरह से फैल गया कि उसके लिए इसे दोबारा भूलना बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने कम से कम 1 वर्ष के समर्पित अभ्यास से 3D प्रिंटर और असेंबलर के साथ अपनी दक्षता में सुधार किया। यह मूल्यवान अनुभव था जो पहले ही उपयोग में आ चुका था, क्योंकि वे इसने निर्माण प्रक्रिया की अपनी विस्तृत योजना बनाई और अपने कदमों में कुछ समायोजन किए। बहुत सी छोटी छोटी जानकारियों को ठीक करने में आधा घंटा बिताने के बाद, बिना किसी बड़ी खामी के मार्क एंटनी को सफलतापूर्वक बनाने का उनका आत्मविश्वास 50% से बढ़कर 70% हो गया। बहुत बुरा यह 100% निश्चितता नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मेरा गियर बहुत खराब है। उनकी बढ़ी हुई दक्षता उनके सस्ते सेकेंड हैंड उपकरणों की सीमाओं को पार नहीं कर सकी। हालांकि उनकी कुल लागत कई 100 मिलियन क्रेडिट थी। वेस को अफसोस था कि उसके पिता ने गायब होने से पहले बेहतर गुणवत्ता वाले उपकरण खरीदने में थोड़ी भी मेहनत नहीं की थी। मेरे गियर को अपग्रेड करना बाद के लिए एक प्राथमिकता है, मेरी प्लेट में बाकी सभी चीजों की तरह। अध्याय 44। 1 मई का जन्म। यह याद करते हुए कि मार्सेला ने ग्राहक के बारे में उससे संपर्क नहीं किया था, उसने उसके नंबर पर फोन किया। हे वेस, मैं जानता हूं आप क्या मांग रहे हैं। सौदा अभी पूरा हुआ है। अपने अगले शब्द कहते हुए मार्सेला मुस्कुराई। अंदाजा लगाइए कि आपका मेक ऑर्डर करने के लिए उसने मुझ पर कितना श्रेय दिया। क्या आपने इसे 24 मिलियन में बेचने का प्रबंधन किया? हाँ, यह एक बड़ा बदलाव है। यह बहुत अधिक है। 25, 26,
नहीं। मार्सेला ने अपने हाथों से प्रोजेक्टर में एक इनवॉइस लाने का इशारा किया। आप स्वयं देखिए कि मैंने कौन सा जादू हासिल किया। जब उसने देखा कि मार्सेला के ग्राहक ने उसकी मशीन को 28 मिलियन क्रेडिट का ऑर्डर दिया है तो उसकी आंखें व्यावहारिक रूप से बाहर निकल आईं। यदि उसने अपना उपकरण समय पर और अच्छी स्थिति में वितरित किया तो भारी कीमत का आंकड़ा 11 मिलियन क्रेडिट के सकल लाभ के बराबर था। इससे निश्चित रूप से मार्सेला की क्षमता पर उनका विश्वास बढ़ गया। शायद उसके साथ साझेदारी करना वेस का अब तक का सबसे अच्छा निर्णय था। मार्सेला ने अपनी मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और उसे उसके सपनों से बाहर निकाला। ज्यादा उत्साहित मत हो दोस्त। मेक व्यवसाय चलाना कोई आकस्मिक उपक्रम नहीं है। आपको अपने खर्चों की उचित योजना बनानी होगी। यदि आप अपने ब्याज भुगतान, अपने कर के बोझ, अपनी पूंजीगत संपत्ति के मूल्य ह्रास को ध्यान में रखते हैं तो आप पाएंगे कि आपका शुद्ध लाभ आपके विचार से बहुत कम है। उसकी आंखों का उत्साह खत्म हो गया। निस्संदेह वह सही थी। खैर, कम से कम मेरे कर तो हल्के हो जाएंगे। गृह सरकार पहले से ही मेरी पसंदीदा उपचार स्थिति पर कार्रवाई कर रही है। मुझे अपनी कर दर को घटाकर 15% तक लाने में सक्षम होना चाहिए। इतनी कम कर दर वेस के लिए पहले से ही बहुत अनुकूल थी। यदि वह बेनथाइम में अपना व्यवसाय स्थापित करता है तो उसे बेहतर उपचार के साथ भी 35% का भुगतान करना होगा। आपके खर्चों और अन्य बोझ अधिकांश अन्य मेक डिजाइनरों की तुलना में कम है, लेकिन यह मत भूलिए कि आपका व्यवसाय वन मैन शो है। आपके पैमाने की तुलना अधिकांश छोटे से मध्यम उद्यमों से नहीं की जा सकती है जो वर्षों से बेनथाइम में स्थित हैं। उद्योग न्यूनतम पैमाने पर उत्पादन के इर्द गिर्द घूमता है। यदि आप अपने उपकरणों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको बेहतर मशीनों की आवश्यकता है, और इसका मतलब है कि आपको अभी से पैसे बचाना शुरू करना होगा। वेस ने जो कहा उसका महत्व समझते हुए सिर हिलाया। उनका 3D प्रिंटर और असेंबलर 1 दशक तक अच्छे थे, शायद 2 दशक तक अगर उन्होंने इसे बढ़ाया और कुछ अपग्रेड स्थापित किए, लेकिन अंततः वे अरबों क्रेडिट के लायक अधिक सक्षम मशीनों का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। मेरे पास अपना पैसा खर्च करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वेस ने मन ही मन शौक व्यक्त किया। कमाई अधिकांश लोगों के लिए 2 अरब क्रेडिट एक सपना था। यहाँ तक कि अनुभवी मेक डिजाइनर भी अक्सर अपने व्यवसाय द्वारा मांगी गई लागत से निराश हो जाते हैं। किसी भी हालत में बस अपना काम करो। यदि आप ग्राहक को अपना सामान समय पर भेजना चाहते हैं तो मैं 10 दिनों के भीतर संतोषजनक परिणाम की उम्मीद करूंगा। क्या आप उस समय में इसे बना पाएंगे? उसने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। उनकी योजना ने निर्माण प्रक्रिया को पहले ही 9 दिनों तक बढ़ा दिया, जो एक औसत मशीन के लिए एक लंबा समय था। यह मानते हुए कि यह वास्तव में वे पहली बार कर रहा था, वे धीमी गति से और सावधानी पूर्वक प्रत्येक भाग का निर्माण करना चाहता था। यदि कोई समस्या नहीं है तो मैं निरीक्षण के लिए 9 दिनों के भीतर मटिए की स्थानीय शाखा में मशीन पहुंचा दूंगा। मैं किसी देरी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मुझे संदेह है कि मैं अधिक से अधिक एक दिन से अधिक धीमा हो जाऊंगा। अच्छा है, क्योंकि इस सौदे पर बहुत कुछ निर्भर है। यह आपके लिए बाजार में प्रवेश करने का मौका है, वेस, इसलिए कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मार्सेला द्वारा थोड़ा व्याख्यान देने के बाद अंततः उसने फोन रख दिया और वेस को अपना काम शुरू करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और आखिरी बार अपनी योजनाओं की जांच की। कुछ भी जगह से बाहर नहीं दिखा। उसके पास अपनी पहली मशीन को अस्तित्व में लाने के लिए आवश्यक सामग्री, उपकरण और समय था। शुरू करने से पहले उसने एक गहरी सांस ली और अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित किया।
वह एक औसत उत्पाद वितरित करके इसे खत्म नहीं करना चाहता था। वह ग्राहक को आश्चर्यचकित करना चाहता था, और ऐसा करने का तरीका केवल उसके लिए अद्वितीय कुछ को मेक में शामिल करना है। भले ही उनके अधिकांश पायलट एक्स फैक्टर को स्पष्ट नहीं कर सके, फिर भी इससे उनके काम पर उनके प्रभाव को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने श्रद्धापूर्वक 3D प्रिंटर से संपर्क किया। उन्होंने बहादुर दिखने वाले मार्क एंटनी की फाइलें लोड कर दी। इसकी वाष्पजनित शिखा से लेकर इसकी सुशोभित और मजबूत टावर ढाल तक, मेक ने पहले से ही अपनी उपस्थिति में वीरता की भावना व्यक्त की है। इसके अस्तित्व का संपूर्ण उद्देश्य एक अग्रणी, अवरोधों को तोड़ने वाले और एक ऐसे योद्धा के रूप में कार्य करना था जो टीम को मात दे सके। वेस ने मॉकअप से प्रेरणा ली और इस डिजाइन को जीवन में लाने में खुद को झोंक दिया। मैं कोई मशीन नहीं बना रहा हूँ, मैं इसे जीवन में जन्म दे रहा हूँ। यह कहना वेस के लिए मायने रखता था। यह निरर्थक या निरर्थक लग रहा था, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने एक्स फैक्टर की अविश्वसनीय ताकत को छुपाने वाले दरवाजे से झांक कर देखा, यह एक महत्वपूर्ण अंतर था जिसने अंतिम उत्पाद में सारा अंतर ला दिया। वह मशीनों का एक कारीगर था, कोई उद्योगपति नहीं जो जितनी चाहे उतनी मशीनों को पंप करना चाहता था। मेक को एक बेजान मशीन के बजाय एक जीवित चीज के रूप में मानना एक्स फैक्टर को साकार करने की दिशा में पहला कदम था। ठीक है, मैंने तुम्हें अपने मन में बसा लिया है। उन्होंने होलोग्राम को हजारों व्यक्तिगत घटकों में अलग करने के लिए प्रक्षेपण का दोहन किया। उन्होंने सबसे आसान लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग से शुरुआत की, आंतरिक ढांचा। आंतरिक फ्रेम का निर्माण यांत्रिक रूप से सरल था, लेकिन इसे कई वर्षों तक बनाए रखने के लिए उच्च स्थिरता की आवश्यकता थी। इसकी ठोस सतह के भीतर गहराई में छिपा कोई भी दोष युद्ध के मैदान में विनाशकारी परिणाम दे सकता है। एमटीए ने आंतरिक फ्रेम की अखंडता के लिए सख्त आवश्यकताएं रखीं, इसलिए मिश्र धातु के इन प्रतीत होने वाले सरल टुकड़ों को बनाते समय वे बिल्कुल भी ढिलाई बरतने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। 3D प्रिंटर ने मानक के अनुरूप प्रदर्शन किया। वेस ने बहुत पहले ही अपनी वर्कशॉप की सभी महत्वपूर्ण मशीनों की जांच और कैलिब्रेशन कर लिया था, लेकिन यह देखना सुखद था कि मशीन धीरे धीरे फ्रेम दर फ्रेम काम कर रही थी। वेस ने सॉकेट और जोड़ों का निर्माण करते समय विशेष ध्यान रखा, जिससे फ्रेम को अपने अंगों को एक इंसान की तरह स्वाभाविक रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति मिली। उनके उत्पादन में केवल कुछ छोटे विचलन उभरे, जो एक संकेत था कि प्रिंटर की सटीकता बंद थी। प्रोसेसर जैसे छोटे घटकों का उत्पादन करते समय एक विशेष रूप से घातक दोष। यह अच्छी बात थी कि वेस ने आगे के अंशांकन के लिए पूरा दिन छोड़ दिया। 3D प्रिंटर की कार्यप्रणाली के बारे में अपने उन्नत ज्ञान के साथ उन्होंने मशीन की उन्नत प्रोग्रामिंग का अध्ययन किया और कई परीक्षण और सिमुलेशन चलाए। उन्होंने समस्या के स्रोत को एक घिसे-पिटे इंजेक्टर तक सीमित कर दिया। वेस ने संबंधित घटक को बदलने के लिए मशीन को खोलने से पहले एक प्रतिस्थापन तैयार करके समस्या का समाधान किया। वहां अब इसे विज्ञापित के अनुसार काम करना चाहिए। आंतरिक फ्रेम के बाकी घटक बिना किसी रुकावट के तैयार हो गए। चूंकि रात पहले ही हो चुकी थी, वेस ने छुट्टी ले ली और अपनी निजी जरूरतों का ख्याल रखा। अगले दिन उन्होंने अपना ध्यान HRF कवच तैयार करने में लगाया। चढ़ाना। यदि वेस का लक्ष्य स्थिरता और परिशुद्धता का हो तो कच्चे माल को उपयुक्त रूप में संसाधित करने में 3 दिन लग गए। जबकि अधिकांश काम थकाऊ और दोहराव वाला था, वे आदर्श से किसी भी विचलन के प्रति लगातार सतर्क रहते थे। किसी प्रक्रिया में एक निश्चित धातु का 1% कम जोड़ा जाना पूरे बैच को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने कई टन सामग्रियों को एक साथ अलग अलग सामग्रियों में परिष्कृत किया, जिन्हें 5 गुना तक संसाधित किया गया।
प्रत्येक चरण ने मुख्य मिश्र धातु को बेकार कबाड़ के टुकड़े से कम बेकार कबाड़ के टुकड़े में बदल दिया। कई दिन बीत जाने तक मिश्रित सामग्री पहले से ही आकार की परत के चिकने टुकड़ों में बदल चुकी थी। वेस ने अपने पोर को एक मोटी छाती की प्लेट की सतह पर मारा। यह धातु के एक समान टुकड़े के मनमोहक स्वर के साथ बजता था। उन्होंने इन प्लेटों को मां केंटनी की बाहरी परत पर चढ़ाने के लिए उपयुक्त रूप में तैयार करने में बहुत समय बिताया। वे अभी भी भूरे भूरे दिखते थे, जो HRF प्लेटिंग का मूल रंग था। वह बाद में कुछ रंग डालेगा। अगले 2 दिनों में उन्होंने मे के अन्य हिस्सों का उत्पादन किया, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पावर रिएक्टर और इंजन थे। उनके 3D प्रिंटर को उन घटकों के सबसे अनूठे खंडों का उत्पादन करने में कुछ परेशानी हुई, लेकिन वेस अपने बेहतर कौशल और आयरन स्पिरिट के अंदर पहले से ही उनके उत्पादन में अपने प्रचुर अनुभव के कारण किसी भी आपदा को रोकने में सक्षम थे। उन्होंने वास्तव में केवल चुनौतीपूर्ण घटकों पर ध्यान दिया और थोड़े अधिक आराम के साथ आसान घटकों का निर्माण किया। हालांकि उन्होंने हमेशा उनकी अखंडता की दोबारा जांच करना सुनिश्चित किया। उफ, वे सभी ठीक निकले। उन्होंने केवल कुछ अनुभागों को नई निर्मित प्रतियों से बदला जब उनके चेक में कुछ छिपी हुई खामियां सामने आईं। इस तरह के इष्टतम घटक मशीन को तुरंत खराब नहीं करेंगे, लेकिन इससे मशीन बाद में कई तरह की खराबी के प्रति संवेदनशील हो जाएगी। इससे निपटने से अब एमटीए को अपने निरीक्षण के दौरान अपने कर्मचारियों को अयोग्य घोषित करने के लिए एक कारण के रूप में इसका उपयोग करने से रोका गया। अब जब उसने सभी भागों का उत्पादन पूरा कर लिया, तो वह असेंबलर के पास चला गया। यह अब तक की सबसे ऊंची मशीन थी, जो शहर के किसी भी छोटे कार्यालय भवन जितनी ऊंची थी। जबकि असेंबलर एक एकल सेट था, सिस्टम वास्तव में कई अलग अलग भारोत्तोलकों और भारी हथियारों से बना था। उन्होंने किसी अन्य जनशक्ति पर भरोसा किए बिना एक अकेले व्यक्ति या AI रूटीन को एक साथ रखने की अनुमति दी। आधुनिक असेंबलरों ने आज के बुटीक उद्योगों का आधार बनाया, जिससे व्यक्तिगत कारीगरों को आर्थिक रूप से विशाल जनवरी उत्पादकों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिली। यद्यपि बड़े पैमाने पर उत्पादन हमेशा उत्पादन का सबसे अधिक लागत और संसाधन कुशल तरीका रहा है, छोटे पैमाने के निर्माता अपने व्यक्तिगत उत्पादों को अपने ग्राहकों के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से विशाल ट्रांसगैलेक्टिक निगम शांत नहीं बैठे थे और समान अनुकूलन क्षमता प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के कारखानों में असेंबलरों को शामिल किया था, लेकिन यह वास्तव में कभी भी करीब नहीं आया था। किसी भी मामले में वेस के पास एक आधुनिक सस्ता असेंबलर था जो अब अपनी अच्छी स्थिति में नहीं था। अपने 3D प्रिंटर की तरह असेंबलर ने उपयोग और पिछली मरम्मत के कुछ संकेत दिखाए। सौभाग्य से उसके पास मौजूद असेंबलर बहुत उन्नत नहीं था, इसलिए वेस को चिंता नहीं थी कि स्वनिर्मित मरम्मत से सिस्टम खराब हो जाएगा। उनके चेक ने यह भी सुनिश्चित किया कि असेंबलर काम करने की स्थिति में रहे। लानत है, 6 दिन पहले ही बीत चुके हैं। मेरे पास अपना मेक ठीक करने के लिए केवल 2 दिन है। वह उतने समय में आयरन स्पिरिट के अंदर संपूर्ण मार्क एंटनी का निर्माण कर सकता था। उम्मीद है एक बार जब वह अपने उपकरणों से अधिक परिचित हो जाएगा, तो वे खेल में अपनी क्षमताओं से मेल खाने के लिए अपनी उत्पादन प्रक्रिया को तेज कर देगा। अभी के लिए धीमी और स्थिर राह ही आगे बढ़ने का रास्ता है। घटकों के बेतरतीब ढेर से मेक धीरे धीरे जीवंत हो उठा। वेस ने इसके आंतरिक ढांचे को एक साथ रखना शुरू किया, जिससे इसका कंकाल बना। यह असेंबली प्रक्रिया का सबसे सरल हिस्सा था, क्योंकि आंतरिक फ्रेम घटकों को पहेली टुकड़ों के रूप में बनाया गया था जो प्राकृतिक आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते थे। एक बार जब कंकाल अपनी जगह पर स्थापित हो गया,
तो वेस ने फ्रेम में आवश्यक अंगों को जोड़ना शुरू कर दिया। इंजन, पावर रिएक्टर, ऊर्जा सेल, सेंसर और सबसे महत्वपूर्ण कॉकपिट को एक एक करके स्थापित किया गया। वे परेड में आने वाले आज्ञाकारी सैनिकों की तरह अपने निर्धारित स्थान पर फिट हो जाते हैं। असेंबली प्रक्रिया का सबसे पेचीदा हिस्सा तब आया जब वेस ने किबलिंग स्थापित की। हालांकि सीजर ऑगस्टस के लिए यह करना उतना मुश्किल नहीं था, फिर भी उसे कभी कभी धक्का देने का सहारा लेना पड़ता था, कुछ हिस्सों को जगह जगह ठोकना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे 3D प्रिंटर के लिए सहनशीलता के भीतर सभी भागों का उत्पादन करना एक इच्छापूर्ण सोच थी। यह कोई बड़ी बात नहीं होगी यदि प्रिंटर से भाग या आधा मिलीमीटर या उससे अधिक मोटा निकले, लेकिन जब भागों सी, एफ, जे, वाई और अन्य सभी ने अपने आयामों में भिन्नता प्रदर्शित की, तो जब उन्होंने उन सभी को एक मशीन में इकट्ठा किया तो वे मिसलिग्नमेंट की श्रृंखला प्रतिक्रिया का कारण बन सकते थे। सौभाग्य से वे इसके लिए विचलन स्वीकार्य सीमा के भीतर थे। कुछ छटपटाहट के अलावा वे घटकों को शालीनता से एक साथ फिट करने में कामयाब रहा। शायद यह कोई बुरी बात नहीं है कि यह मशीन इसके ब्लूप्रिंट की कार्बन कॉपी नहीं है। विविधताएं इसे अद्वितीय बनाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है। हृदयहीन रचनाकारों ने इस तरह के विचलन से घृणा की, लेकिन जीवन के परिप्रेक्ष्य में वेस ने सोचा कि कुछ विलक्षणताएं रखना पूरी तरह से बुरी बात नहीं है। स्वाभाविक रूप से यह थोड़ा अजीब होना एक बात थी, लेकिन यदि आप दोषों से भरे हुए पैदा हुए थे तो वे इस कभी भी मेक नहीं बेच पाएंगे। यह सुनिश्चित करने के बाद कि घटक अभी भी चरम दक्षता पर काम कर रहे हैं, वे इस अंतिम चरण में चले गए। उसने कवच के कई टुकड़ों को उनके निर्दिष्ट स्थान पर रख दिया। अनगिनत रोबोटिक हथियारों ने प्लेटिंग के टुकड़े उठाए और उन्हें एक साथ रखने से पहले सावधानीपूर्वक संरेखित किया। विशेष स्क्रू और चिपकने वाले पदार्थ उन्हें जगह पर रखते थे। उन्होंने मेक के डिफॉल्ट हथियार, गधा और भारी टावर ढाल को भी एक साथ रखा। प्लेटों की भारी संख्या में एक साथ एकत्रित होने के कारण बाद वाले को असेंबल करना एक अथकाऊ काम था। उनकी 2 दिवसीय मैराथन के अंत में सभी घटक अपनी जगह पर आ गए। असेंबलर के पेंटर मॉड्यूल को काम पर जाने देने के लिए बटन दबाते ही वेस ने राहत की सांस ली। वह मेक की बाहरी परत को अकेले कोट करने और पेंट करने के लिए बहुत थक गया था। कोटिंग को खराब करना वैसे भी उसके लिए बहुत कम मायने रखता था। एक बार जब कुछ घंटे बीत गए तो उन्नत कोटिंग तेजी से सूख गई, जिससे मेक का अंधेरा, डराने वाला रूप निकल गया। वेस ने इसकी उपस्थिति की कल्पना करने में कई घंटे बिताए थे। इसके निर्माण में अपना दिल, ध्यान और यहाँ तक कि प्यार डालने में 8 दिन से अधिक समय बिताने के बाद वेस ने अपने अंदर गर्व और संतुष्टि की एक अभूतपूर्व वृद्धि महसूस की। उनके सपने सच हो गए थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने खुद के डिजाइन का एक मेक बनाया। जब उसने लंबे और बख्तरबंद मेक की दबंग आकृति की प्रशंसा की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि जब कोई भी पहली बार इस तंत्र के करीब आएगा तो कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। चूंकि तुम मेरे पहले पुत्र हो, इसलिए तुम एक ऐसे नाम के हकदार हो जो तुम्हारी वंशावली के अनुकूल हो। मैं तुम्हें फीनिक्स क्राई कहूंगा। मेक का नामकरण भावनाओं के उफान के कारण लिया गया क्षणिक निर्णय था। उन्होंने एक डिजाइनर के रूप में इसे एक व्यक्तिगत नाम देकर एक वर्जना को तोड़ दिया। आमतौर पर पायलटों ने एक दूसरे के आदी होने की अवधि के बाद अपने यंत्रों का नाम रखा। उन्हें उम्मीद थी कि ग्राहक ज्यादा बुरा नहीं मानेगा और नाम रखेगा। हालांकि मेक तकनीकी रूप से पूर्ण था और अपने संचालन में पूरी तरह कार्यात्मक था, वेस ने मेक को एक अतिरिक्त भाग उपहार में देना चाहा। यह अतिरिक्त जोड़ पहले से ही ब्लूप्रिंट में था,
लेकिन उसने वास्तविक सौदे के स्थान पर नकली का इस्तेमाल किया। उन्होंने मेक की छाती तक पहुंचने के लिए असेंबलर की मोबाइल लिपि का उपयोग किया और उसके कॉकपिट को खोल दिया। लकी, जो इन दिनों वेस को उसके काम के दौरान करीब से देख रहा था, भी उसके पीछे पीछे चल दिया। उसकी जीवंत आंखों में स्पष्ट जिज्ञासा चमक उठी। कॉकपिट का ताजा और निष्फल आंतरिक भाग उसके सामने खुल गया। एक छलांग के साथ वे तंग इलाके में दाखिल हुआ और उसकी विशेष रूप से डिजाइन की गई सिंथेटिक गद्देदार सीट पर बैठ गया। एक पल के लिए वेस ने फीनिक्स क्राई को स्वयं चलाने की कल्पना की। अपने सिर को तंत्रिका इंटरफेस से जोड़कर उसने कल्पना की कि उसके चारों ओर जीवंत स्क्रीनें आ रही हैं, क्योंकि वह एक भयंकर युद्ध के माध्यम से मैच का संचालन कर रहा था। वह 1 मिनट के बाद उसमें से बाहर निकल गया। मैं कोई शक्तिशाली नहीं हूँ। अग्रिम पंक्ति में युद्ध करना मेरे भाग्य में कभी नहीं है। उसके दिल का दुख उसकी खुशी पर हावी होने लगा, लेकिन वह अपनी नकारात्मक भावनाओं को काबू में रखने में कामयाब रहा। विमान चलाने की योग्यता में उनकी कमी एक पुराना अफसोस था। इसके बजाय उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक गहरे लाल रंग का कार्नेलियन निकाला। रत्न की सूक्ष्म ढाल रक्त की सजीव बूंद की ओर संकेत करती है। इसने जीवन शक्ति और जुनून की भावना को प्रेरित किया। वह अपनी पहली रचना को ताज पहनाने के लिए इससे बेहतर कोई रत्न नहीं सोच सकता था। लकी ने उसके पुराने मल को देखकर म्याऊं म्याऊं की। चारों ओर घूम रहे किसी बच्चे की चंचलता के साथ उस पर पंजा मारा उसकी भोजन की थाली। क्या आप इसे पहचानते हैं? जब आप होटल में रुके थे तो आपने यह बकवास कर दी थी। यदि सफाई कर्मचारियों ने मुझे इसकी उपस्थिति के बारे में सचेत नहीं किया होता, तो शायद मैं इसे देखने से चूक गया होता। वेस ने रत्नों का एक अच्छा भंडार जमा किया, लेकिन उनमें से अधिकांश ने बहुत ही अस्पष्ट परिमाण में मामूली लाभ प्रदान किया। बेंथाइम में उत्सर्जित रत्न लकी ने उन कारणों से स्पष्ट रूप से अपनी पिछली बूंदों को पीछे छोड़ दिया जिनके बारे में वे निश्चित नहीं था। उसने लकी को अतिरिक्त सेवा के रूप में होटल द्वारा उपलब्ध कराए गए खनिजों के अलावा कोई भी उल्लेखनीय खनिज नहीं खिलाया था। शायद भीड़ भाड़ तकनीक से भरे माहौल ने जेम कैट को उत्साहित कर दिया। किसी भी मामले में मणि की विशेषता एक से अधिक तरीकों से सामने आई, और रंग भी मेक से मेल खाता था। कुछ हाथ के आकार के औजारों के साथ वेस ने डैशबोर्ड के बीच में सामान्य लाल पत्थर निकाला जो मेक के पावर बटन का प्रतिनिधित्व करता था, और कारेलियन को उसके स्थान पर रख दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह अपनी फिटिंग में सुरक्षित रूप से चिपक गया है। खत्म होने के बाद वेस कुर्सी पर पीछे झुक गया और प्रशंसा की कि कैसे चमकदार रत्न ने ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने दोबारा इसका निरीक्षण किया। फोकस का कारेलियन मशीन पर स्थापित होने पर पायलट की एकाग्रता 0.1 बढ़ जाती है। विशेषता बहुत खास थी। लकी द्वारा गिराए गए अन्य रत्नों के विपरीत इसने मेक के बजाय पायलट के गुणों में सुधार किया। यह कैसे काम करता है वेस को पता नहीं था, लेकिन वे इस तरह के प्रोत्साहन का मूल्य जानता था। हालांकि यह किसी भी मानक से गेम चेंजर नहीं है, इसने फीनिक्स क्राई के बारे में पायलट की धारणा को बेहतर बनाने में मदद की। साथ ही उसे थोड़ी बढ़त भी दी जो एक कठिन लड़ाई में उपयोगी साबित हो सकती है। इसके अलावा रत्न की पायलट केंद्रित विशेषता ने वेस को एमटीए से इसके लाभ छिपाने की भी अनुमति दी। वेस के पास यह समझाने का कोई अच्छा तरीका नहीं था कि कैसे एक मशीन 0.5% तेजी से चलने में सक्षम थी या HRF प्लेटिंग की तुलना में 1% बेहतर लेजर का सामना कर सकती थी। इससे पहले कि वेस बेहतर कौशल हासिल कर सके जो ऐसे लाभों को छुपा सके, वेस ने सूक्ष्म रत्नों से चिपके रहना और भौतिक लाभ वाले रत्नों को बाद में उपयोग के लिए रखना समझदारी समझा। बहुत हो गया सपना देखना।
इस मशीन को बिक्री के लिए तैयार करने का समय आ गया है। सबसे पहले मुझे फीनिक्स क्राई को प्रमाणित करना होगा। अध्याय 45। मेक ट्रेड एसोसिएशन। यदि किसी ने पहली बार मेक ट्रेड एसोसिएशन शब्द सुना है तो वे मान लेंगे कि यह एक गैर लाभकारी व्यापार संगठन है। वे गलत नहीं थे, लेकिन यह इस बात को गहराई से रेखांकित करता है कि मानव अंतरिक्ष के हर कोने में ट्रांसगैलेक्टिक विशालकाय ने कितना व्यापक प्रभाव डाला। उन्होंने मशीनों के विकास, लाइसेंसिंग, उत्पादन, बिक्री और निपटान को विनियमित किया। एक मेक का लगभग पूरा जीवन चक्र उनके दायरे में था, और वे कभी कभी अपने स्वघोषित अधिकारों को लागू करने के लिए मारपीट पर उतर आते थे। यहाँ तक कि क्लाउडी कर्टेन जैसे छोटे शांत ग्रह के पास भी एमटीए की एक स्थानीय शाखा थी। यहाँ तक कि ग्रेटर यूनाइटेड टेहरान कन्फेडरेशन और न्यू रूबर्थ साम्राज्य ने भी शक्तिशाली संगठन की पर्यवेक्षी शक्तियों को स्वीकार किया। ब्राइट रिपब्लिक जैसे छोटे तीसरे दर्जे के राज्य के पास अपनी सीमाओं के भीतर एमटीए की सशक्त उपस्थिति के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। एसोसिएशन ने जहां भी लोगों की बड़ी आबादी थी, वहां शाखाएं स्थापित की। बहुत से लोगों का मतलब था कि उनमें से कम कुछ मुट्ठी भर लोग मेज चलाते थे। अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए एमटीए ने हमेशा पोटेंशिएट्स की निगरानी करने की नीति बनाई, भले ही उनके पास कोई मशीन ना हो। सच कहूं तो यह विचार कि किसी भी सरकारी संस्था के नियंत्रण से बाहर के संगठन को मैकेनिकल उद्योग में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई थी, मौजूद नहीं होना चाहिए था। आकाशगंगा के जाल में असंख्य षड्यंत्र सिद्धांत उड़ते रहे जिन्हें सत्य माना जाता था। एक लोकप्रिय धारणा ने सुझाव दिया कि मानव अंतरिक्ष में विभाजन सब दिखावा था। प्रत्येक राष्ट्र निम्नतम तीसरे दर्जे के बैकवाटर से लेकर सबसे भव्य प्रथम दर्जे की महाशक्ति तक वास्तव में एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं थे। एक तथाकथित शैडो काउंसिल ने सिंहासन के पीछे से मानवता पर शासन किया, और एमटीए केवल इसकी सबसे दृश्यमान शाखा थी। एक और कम कट्टरपंथी सिद्धांत ने सुझाव दिया कि एमटीए उतना स्वतंत्र नहीं था जितना सभी ने सोचा था। इसके बजाय यह टेरेंस और रूबरथन्स दोनों द्वारा एक गुप्त संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू हुआ। एक दूसरे के प्रति अपनी तीव्र प्रतिद्वंद्विता के बावजूद उन्होंने मैकेनिकल उद्योग को विनियमित करने के लिए पर्याप्त समान हितों को साझा किया और अन्य देशों की सैन्य ताकत को अपनी इच्छानुसार मोड़ने के लिए एमटीए की स्थापना की। एमटीए के अस्तित्व और इसके सिद्धांतों के कड़े कार्यान्वयन ने मेक व्यापार के जंगली पश्चिम को अपनी एड़ी पर ला दिया। उन्होंने मैक्स के शस्त्रागार में सामूहिक विनाश के हथियारों को शामिल करने से रोक दिया। वे व्यापक कॉरपोरेट जासूसी पर अंकुश लगाया और गैर अत्याधुनिक डिजाइनों को लाइसेंस देने की प्रथा को प्रोत्साहित करके छोटे मैकेनिकल व्यवसायों को पनपने का मौका दिया। उनसे इतने लाभ हुए कि बहुत से लोगों ने संगठन के बारे में बुरा नहीं सोचा। इस समय वे इसके लिए जो बात सबसे अधिक मायने रखती है वे एमटीए के सार्वजनिक यांत्रिक बिक्री के सख्त मानक हैं। खुले लेन देन में कारोबार करने वाले किसी भी उपकरण को अनुमोदन की मुहर प्राप्त करने से पहले एमटीए द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक था। इस अनुमोदन के बिना एक डिजाइनर अपने उत्पाद के स्वतंत्र, भरोसेमंद मूल्यांकन से वंचित रह जाता था, जिसका मतलब था कि मूल रूप से कोई भी उसके मेक को खरीदने की हिम्मत नहीं करता था। स्वाभाविक रूप से ऐसी प्रथा स्वैच्छिक थी, और यदि कंपनियां अपने लेन देन को निजी बनाती हैं तो वे एमटीए को शामिल किए बिना अपने उपकरण बेचने के लिए स्वतंत्र थीं। ऐसा अक्सर शीर्ष उद्यमों और सरकारी संस्थाओं के बीच अगली पीढ़ी के अत्याधुनिक डिजाइनों के साथ होता है। वे इस तरह के उच्च स्तरीय लेन देन में शामिल होने के लिए बहुत छोटा खिलाड़ी था, इसलिए उसने नम्रतापूर्वक अपने मानक प्रमाणन के लिए एमटीए को अपना मेच जमा कर दिया। लकी को अपने कंधे पर लाते हुए
वेस ट्रांजिट शटल से बाहर निकल गया और अपने पैरों को एमटीए के बगल में पके लैंडिंग पैड पर रख दिया। परिसर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर उनकी मुलाकात एसोसिएशन की क्लाउडी कर्टेन शाखा के स्थानीय पर्यवेक्षक से हुई। वेस लार्किंसन, रयान बाल्डविन। मजबूत मुद्रा वाले एक गहरे रंग के व्यक्ति ने उससे हाथ मिलाते हुए जवाब दिया, एमटीए में आपका स्वागत है। जब मैंने सुना कि एक डिजाइनर हमारी शाखा में 1 नवंबर निर्मित मेक प्रस्तुत करना चाहता है, तो मुझे स्वीकार करना पड़ा कि हम एक पल के लिए असमंजस में थे। वे इस टिप्पणी पर सौहार्दपूर्ण ढंग से हंसे। मैं इस ग्रह पर एकमात्र यांत्रिक निर्माता हूँ, ठीक है? हाँ, हम अधिकतम यही करते हैं कि सिर फोड़ें और समुद्री डाकुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएं। हमारी साइट पर शायद ही कोई मेक तकनीशियन है जो आपके मेक को प्रमाणित करने के लिए योग्य हो। आपको असुविधा पहुंचाने के लिए मुझे खेद है। क्या प्रमाणन प्रक्रिया अभी भी आगे बढ़ सकती है? मैं समय के लिए थोड़ा दबाव में हूँ। कोई चिंता नहीं बेटा। जब तक हम कहीं बीच में नहीं हैं, हमारे पास हमेशा एक वरिष्ठ तकनीशियन मौजूद रहता है। वे शांत और विशाल भवन परिसर में दाखिल हुए और हॉल से नीचे एक बड़े कार्यशाला क्षेत्र में चले गए। बुरके में एक कर्कश दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला ने बदबूदार नजरों से उनका स्वागत किया। वेस, मैं आपको गर्ट्रूड सैमुएल्सन से मिलवाता हूँ। प्रश्न में महिला ने अपनी बाहें पार कर लीं। तो तुम मेरे रखरखाव कार्यक्रम को बिगाड़ने वाले लड़के हो। आप जानते हैं, मेरे पास एक प्रणाली थी। अब मुझे आपके छोटे से खिलौने को खटखटाने के लिए अपने शेड्यूल से कीमती घंटे बर्बाद करने होंगे। खैर, बेहतर होगा कि आप यह न सोचें कि यह एक समझौता हो गया है, क्योंकि मैं इसकी खामियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वह उस पर केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता था। सौभाग्य से वेस ने फीनिक्स क्राई के निर्माण में अत्यधिक समय बिताया। उन्हें विश्वास था कि उनकी मशीन सबसे कड़े परीक्षणों को छोड़कर बाकी सभी परीक्षण पास कर सकती है। उन शीर्ष स्तरीय परीक्षणों को कभी भी नियमित वाणिज्यिक मशीन पर लागू नहीं किया जाएगा, इसलिए वेस को स्पष्ट होना चाहिए। उसे आशा थी। तीनों ने गुफानुमा कार्यशाला में प्रवेश किया जहां मुट्ठी भर मशीनों का नियमित रखरखाव किया जाता था। अस्तबल के अंत में फीनिक्स क्राई रखा हुआ था, जो उसकी कार्यशाला से ताजा लाया गया था। कुछ कनिष्ठ तकनीशियन पहले से ही कई उपकरणों के साथ इसकी चेसिस के चारों ओर रेंग रहे थे। यह देखते हुए कि आप उतने ही युवा हैं, यह आपका पहला प्रमाणीकरण होना चाहिए, ठीक है? हाँ, लेकिन मैं चरणों से परिचित हूँ। अच्छा, तो आप जानते हैं कि जब तक मैं इसकी कमियां निकालता हूँ, आपको बस वहीं खड़ा रहना होगा और उकड़ू बैठना होगा। गर्ट्रूड ने कहा कि वह एक कंसोल के पीछे चली गई और एक मोटी यांत्रिक भुजा को सक्रिय कर दिया। वेस ने डिवाइस को एक उन्नत सेंसर के रूप में पहचाना जो लगभग किसी भी सामग्री को भेदने में सक्षम था। महिला ने धीरे से आर्म को संचालित किया और उसे मेक के निचले पैर पर ले आई। उसके सामने का प्रक्षेपण कई तकनीकी रीडआउट के साथ अनुभाग की कटआउट छवि में बदल गया, जिसे वेस मुश्किल से समझ पाया। अब तक ठीक लग रहा है। जब आपने HRF कवच चढ़ाना बनाया तो आपने अनुपात में गड़बड़ी नहीं की। जब बहुत से नए लोग ऐसी अत्यधिक परिष्कृत सामग्री के साथ काम करते हैं तो वे खुद ही भ्रमित हो जाते हैं। शुरुआत में 0.1% का विचलन फैब्रिकेटर्स से HRF बंद होने तक 10% तक बढ़ सकता है। मैंने प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी नहीं की। मुझे विश्वास है कि मेरी बाकी मशीन भी उतनी ही मजबूत है। हम उसके बारे में देखेंगे। गर्ट्रूड ने नीचे से ऊपर और पीछे से नीचे तक पूरी लगन से मशीन को स्कैन किया। उसने मेक के किनारों और पीछे से भी सेंसर को घुमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
वेस को काफी कुछ समझ आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी कवच या आंतरिक घटक ने ब्लूप्रिंट से कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं दिखाया। अब तक उसने जो भी खामियां पाई वे सभी एमटीए के आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार सहनशीलता के भीतर थीं। केवल सबसे नासमझ तकनीशियन ही उन छोटी छोटी समस्याओं को मुद्दा बनाना पसंद करेंगे। अपने श्रेय के लिए गेट्रूड ने कुछ नहीं कहा, भले ही उसकी नाराजगी गहरी हो गई हो। ठीक है, आइए देखें कि क्या आपके आंतरिक विज्ञापन के अनुसार प्रदर्शन करते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर वेस को कम भरोसा था। क्षति का पता लगाना काफी आसान था, लेकिन यह निर्धारित करना कठिन था कि उसके द्वारा बनाए गए घटक विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं या नहीं। जैसे ही तकनीशियन चेसिस से दूर चले गए, एक युवा पायलट कॉकपिट में प्रवेश कर गया। जैसे ही पायलट ने मेज को सक्रिय किया, वेस, रियान और गर्ट्रूड ने स्वस्थ दूरी से देखा। तंत्रिका इंटरफेस बिना किसी रुकावट के प्रारंभ हो रहा है। अब तक कोई समस्या सामने नहीं आई। पायलट ने सूचना दी और गेट्रूड ने अपने टर्मिनल पर नीचे स्क्रॉल की गई रीडिंग के माध्यम से अपनी टिप्पणियों की पुष्टि की। स्टार्टअप खत्म। मेक स्टैंड बाय मोड में है। पावर रिएक्टर घूम रहा है। कोई लीक नहीं पाया गया। तापमान सामान्य है। क्या आपको कोई अजीब आवाजें सुनाई देती हैं? यह अब तक शांत है। चाहते हैं कि मैं इंजन लगा दूं? रुकिए, मैं अभी भी इसके पावर प्रबंधन का परीक्षण करना चाहता हूं। कलाई पर लगी लेजर तोपों के माध्यम से कुछ शक्ति चलाएं। इसके कैपेसिटर को चार्ज करें। हालांकि ऐसा करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि हथियार सुरक्षित रहें। वेस लकी के साथ देखते रहे क्योंकि वे दोनों गेट्रूड को गलतियां निकालने की कोशिश करते हुए देखते थे। उसने बिजली व्यवस्था पर कितना भी जोर डाला, वे मेज को परेशान करने में विफल रही। वेस तेजी से मुस्कुराने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस पहलू में उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी यंत्रणा यंत्रवत सुदृढ़ थी। आंतरिक परीक्षण में 2 घंटे बिताने के बावजूद एमटीए के पास शिकायत करने लायक कुछ भी नहीं था। इंजन बिल्ली के बच्चे की तरह घुरघुराने लगे, जबकि इसके सेंसर रेजर सटीकता के साथ किलोमीटर दूर से वस्तुओं को पकड़ने में सक्षम थे। चलिए सक्रिय परीक्षणों की ओर बढ़ते हैं। वरिष्ठ तकनीशियन बड़बड़ाया। पायलट ने मेज को बाहर एक बड़ी और विस्तृत रेंज और बाधा को उस तक ले गया। दोनों देखने लायक नहीं थे क्योंकि क्लाउडी कर्टेन शाखा ने उन्हें केवल बाद के विचार के रूप में शामिल किया था। फिर भी न्यूनतम प्रमाणीकरण के लिए फीनिक्स क्राई के लिए केवल कुछ बुनियादी परीक्षणों की आवश्यकता थी। पहले परीक्षण में मे के अंगों का परीक्षण शामिल था, विशेष रूप से इसकी अभिव्यक्ति का। कई मंडराते सेंसरों की निगरानी में पायलट ने मे के अंगों को अधिकतम संभव कोणों तक फैलाया। बाहें लगभग सीधी पीछे की ओर झुकने पर भी कुछ नहीं टूटा, जो वेस के लिए एक अच्छा संकेत था। इसके बाद एमटीए ने विभिन्न प्रकार के वजन उठाकर मशीन की वहन क्षमता का परीक्षण किया, जो बिना किसी रुकावट के चला गया। इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद पायलट ने जॉगिंग और फिर रेस कोर्स पर पूरी गति से दौड़कर मैक को अपनी गति से आगे बढ़ाया। मीडियम मैक ने अपनी अधिकतम अनुमानित गति को आगे बढ़ाया और केवल मामूली कठिनाइयों के साथ इसे बनाए रखा। पायलट ने फिर उसी ट्रैक को दोहराया, लेकिन इस बार गद्दा और टावर ढाल ले गया। इस बार मशीन बहुत धीमी गति से चली, लेकिन अतिरिक्त वजन मशीन को गिराने या किसी अन्य आपदा का कारण बनने में विफल रहा। फिर वे सबसे पेचीदा हिस्से, दूरवर्ती हथियारों के परीक्षण की ओर बढ़े। गेट्रूड अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए बुरी तरह मुस्कुराई। हालांकि उसे कंधे पर रखी मिसाइलों में खराबी खोजने की बहुत कम उम्मीद थी। लेजरों की कहानी दूसरी होनी चाहिए। लेजर हथियारों में बहुत सारे छोटे, नाजुक घटक होते थे,
इसलिए वे ऐसे हथियार भी थे जिनमें खराबी की संभावना सबसे अधिक थी। उन्होंने सबसे पहले मिसाइल लॉन्चरों का परीक्षण किया, लेकिन हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक औपचारिकता थी। शुरुआत में लॉन्चर काफी कम तकनीक वाले थे, क्योंकि मिसाइल प्रौद्योगिकी में अधिकांश प्रगति मिसाइलों में ही निहित थी। लॉन्चरों ने केवल मिसाइलों को संग्रहित किया और उन्हें टकराने या कुछ और होने पर विस्फोट होने से बचाया। लंबी दूरी और कम दूरी की दोनों मिसाइलों ने लॉन्चरों से बिना किसी रुकावट के उड़ान भरी और उम्मीद के मुताबिक एक खड्ड वाली पहाड़ी पर विस्फोट किया। इसके बाद मेक एक सीमा तक चला गया, जहां उसने विभिन्न शक्ति स्तरों पर अपने कलाई पर लगे हथियारों का परीक्षण करना शुरू कर दिया। सबसे कम सेटिंग से पायलट ने हथियार को इतनी तेजी से फायर किया कि किरणें अस्थिर बिजली आपूर्ति से लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। अपनी अस्थिर उपस्थिति के बावजूद लेजरों ने सही मात्रा में शक्ति और सटीकता के साथ गोलीबारी की। इसके बाद पायलट ने तोपों को आपूर्ति की जाने वाली बिजली बढ़ा दी। लेजरों का आकार और तीव्रता बढ़ गई। किरणें कम टिमटिमाती थीं, लेकिन जलती थीं, अवधि बढ़ गई। अधिकतम सेटिंग ने व्यावहारिक रूप से लेजर तोपों को विनाश लाने वाली बंदूकों में बदल दिया। मोटी किरणें जो बहते सूरज की तरह दिखती थीं, बैरल से निकल गईं और सीमा पर लक्ष्य के माध्यम से छेद का एक सेट बना दिया। परीक्षण के दौर के अंत में गर्ट्रूड उत्तीर्ण मानदंडों से भरी सूची के साथ प्रक्रिया से बाहर आए। अधिक कठोर तनाव परीक्षण के बिना उसे मेक को अयोग्य घोषित करने का कोई अन्य अवसर नहीं मिल सका। पायलट मेच से बाहर निकला और सीधे नीचे कूद गया। पंख की तरह हल्के लैंडिंग के लिए अपने मेच सूट में एंटी-ग्रेविटी बूस्टर पर भरोसा किया। जब पायलट तीनों के पास पहुंचा, तो उसने अपना हेलमेट उतार दिया, जिससे उसका चेहरा और त्वचा का रंग लगभग रयान जैसा ही दिखाई दिया। मेक कैसा है? यह एक अविश्वसनीय मशीन है, और मैं पहली बार आने वालों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। पायलट ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मशीन के बजाय किसी विशालकाय विमान को चला रहा हूँ। मेक इतनी आसानी से प्रतिक्रिया करता है कि मैं विश्वास भी नहीं कर सकता कि मेक के लिए इस तरह से चलना संभव है। रयान ने उस पर व्यंग्य किया। यह काम पर मशीन का उन्नत आंतरिक भाग है। आपने कभी भी मानक बजट मॉडल के अलावा किसी अन्य चीज का संचालन नहीं किया है, इसलिए मैं विशेष रूप से आपको इस नई मशीन का अनुभव करने के लिए यहाँ लाया हूँ। यहाँ तक कि एक पीढ़ी के अंतर के साथ एक उन्नत मशीन अभी भी सस्ते वर्तमान पीढ़ी मॉडल की तुलना में एक अलग लीग में है। आपको बेस मॉडल को संचालित करने का मौका पाने का प्रयास करना चाहिए। सीजर ऑगस्टस अपनी अव्यावहारिकताओं के अलावा एक वास्तविक सुंदरता है। तो गेटरूड, क्या मुझे आपकी स्वीकृति की मुहर मिल गई है? वेस ने पूछा, जबकि पिता और पुत्र की जोड़ी ने विवरण के बारे में बात की। यह एक तरह से संदेहास्पद है कि परीक्षण के दौरान यह मशीन इतनी अच्छी तरह कैसे टिकी रही। क्या आपने इस मशीन का निर्माण स्वयं भी किया? गेटरूड ने संदेह से पूछा। जैसे कि पहले से ही प्रश्न की उम्मीद थी, वेस ने अपना सिर हिलाया और अपना कोम सक्रिय कर दिया। उसने अपने लॉग भेजे। आप स्वयं देख सकते हैं कि मैंने इस पर काम किया और सहायता के लिए कोई और नहीं था। उसने लठों की ओर देखा तक नहीं। यदि वेस उन्हें बिना किसी समस्या के भेजने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था, तो उन्होंने वास्तव में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं छिपाया। अच्छे से, यह मेरे पेशेवर निर्णय में है कि आपके मार्क एंटनी वेरिएंट मेक ने कोई नियम नहीं तोड़ा है और हमारे संगठन द्वारा सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले सभी मेक के लिए निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा किया है। आपके मेक पर हमारी स्वीकृति की मोहर लग जाएगी और जब तक मैं अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दूंगा, आपको अगले घंटे में अपने मेल पर प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाना चाहिए। महिला के स्वर में इस्तीफा बमुश्किल वेस को दर्ज हुआ।
इस कठिन परीक्षा से बचने के लिए उन्हें केवल अविश्वसनीय संतुष्टि और राहत महसूस हुई। अब जब एमटीए ने आधिकारिक तौर पर उनके मेक को प्रमाणित कर दिया है, तो उनके पहले मेक को बेचने की लंबी राह में कोई बाधा नहीं रह गई है। उन्होंने तुरंत अपना कुम उठाया और मार्सेला को बुलाया। अच्छी खबर है, मेरी मशीन ने अभी अभी एमटीए का प्रमाणीकरण पारित किया है। जैसे ही फाइलें आएंगी मैं आपको भेज दूंगा। यह बहुत अच्छी खबर है। मार्सेला ने वेस की अपेक्षा से थोड़ा अधिक आश्चर्य के साथ जवाब दिया। शायद वह अपने पहले काम को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थी। मैं अपनी ओर से एक्सप्रेस शिपिंग की व्यवस्था करूंगा। मेक 1.5 दिन में बेनथीम पहुंचेगा। अच्छी बात है। क्या आप भुगतान आते ही स्थानांतरित कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे बैंक पहले से ही मेरे कंधे पर मंडरा रहा है। मेरी सारी संपत्ति वापस लेने के लिए तैयार है। क्रेडिट हस्तांतरण पहले से ही लंबित है। जैसे ही मेरे ग्राहक को मेक प्राप्त होगा, स्थानांतरण स्वीकृत हो जाएगा। उसके कंधों से भारी वजन लगभग उतर गया। जबकि बैंक ने अभी भी उसे बुरे सपने दिए, बेस ने कम से कम अब थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि सौदा अनिवार्य रूप से हो गया था। तो मेरी थाली में आगे क्या है? क्या आपको अभी तक मार्क एंटनी के लिए कोई अन्य ग्राहक मिला है? मार्सेला ने सिर हिलाया। मेरे पास और भी बहुत सी चीजें हैं,